सबसे पहले देखो भैया, जब हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं भाई, डीएनए को डालते हैं किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसका क्या करवाते हैं हम लोग, सेंट्री, मतलब हम लोग ये नहीं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम किसको देखते हैं वो बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। हम लोग सबसे पहले क्या किए, डीएनए को डाले टेस्ट ट्यूब में, फिर उसको क्या किए, सेंट्रीफ्यूगेट करवाए, फिर उसके बाद क्या होता है, एक मेजर बैंड बनता है और एक माइनर बैंड, मतलब मेजर पिक और माइनर पिक। मतलब मेजर पिक का मतलब बल्क जीनोमिक पार्ट अलग हो जाता है और कुछ पार्ट अलग हो जाते हैं, और जो कुछ पार्ट अलग हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। वही सैटेलाइट डीएनए में क्या होता है, टेंडन, और वो टेंडन क्या होता है, रिपीट, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, टेंडन रिपीट। अब टेंडन रिपीट्स का जो नंबर होता है वो हर एक इंसान, हर एक क्रोमोसोम, इवन होमोलोगस क्रोमोसोम में भी अलग अलग होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि उसका नंबर हाईली वेरिएबल है, इसीलिए उसको प्यार से क्या बोला जाता है, टेंडन रिपीट को वीएनटीआर, इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मिनी सैटेलाइट। और मिनी सैटेलाइट कितना बेस पेयर लॉन्ग होता है भैया, है ना, 11 से 60 बेस पेयर लॉन्ग रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है। क्या होता है भैया, 11 to 60 बेस पेयर लॉन्ग रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है। कौन हमारा, दैट इज द, क्या है हमारा, मिनी सैटेलाइट। क्या है भैया हमारा, मिनी सैटेलाइट। अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई, अरे बोलो भाई, यहां तक कोई तकलीफ है क्या। चलो उसके बाद हम लोग मिनी सैटेलाइट की बात करें तो मिनी सैटेलाइट के दोनों तरफ क्या मिलेगा मेरे को, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए साइट। क्या मिलेगा, रेस्ट्रिक्शन साइट। क्या मिलेगा मेरे को, रेस्ट्रिक्शन साइट। वहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालेंगे और उस मिनी सैटेलाइट को हम बाहर निकाल लेंगे। अरे निकाल लेंगे ना भाई। अच्छा, उस बाहर निकले हुए मिनी सैटेलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट। अब रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट हमारे पूरे सेल की बात करें तो हर एक क्रोमोसोम का अलग अलग बहुत सारा लेंथ आएगा ना भाई। अरे बहुत सारा लेंथ में वेरिएशन आएगा ना, देखा ना, होमोलोगस क्रोमोसोम के लेंथ में अंतर हुआ था कि नहीं हुआ था। अरे खुद के होमोलोगस क्रोमोसोम के लेंथ में अंतर हुआ या नहीं हुआ भैया। तो उसके खुद के होमोलोगस क्रोमोसोम के लेंथ में अगर अंतर हो गया तो हम लोग ये बोल दे कि भैया यहाँ पे जो फ्रेगमेंट है, जो हमारा रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है, उसमें लेंथ का पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है पूरे बॉडी के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भैया RFLP, मतलब रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है अपने को, बराबर। और उसी RFLP को हम किस पे डिनोट करते हैं, एक्सरे प्लेट पे। अच्छा, जब हम किसी का डीएनए फिंगरप्रिंट देख रहे होंगे तो मेरे को मस्त एक एक्सरे प्लेट मिलेगा जिसका बाकी सब रीजन क्या होगा, अरे बाकी सब रीजन क्या होगा भैया, ब्लैक, और वो जो पर्टिकुलर रीजन होगा व्हाइट हो जाएगा, मतलब व्हाइट व्हाइट टाइप का एक स्ट्रैंड मिलेगा इस तरह से। अरे बराबर। अब वो मेरे को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, अरे वो मेरे को दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो वो मेरे को उस वक्त दिखेगा, बराबर। तो एक्सरे प्लेट पे बैंड दिखेगा तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है। अरे समझ में आया? अब देखना, ये हम लोग बात की अभी तक कि हम डीएनए के किस पार्ट को हम किस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सरे प्लेट पे। अभी तक हमारा ये कहीं भी नहीं हुआ है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो तो मटेरियल है ना भाई, और कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये ना प्रोसीड्योर है। समझ में आ गया? क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो तो हमारा मटेरियल है, और कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हमारा क्या है, दैट इज अ प्रोसीड्योर। अब हम लोग यही देखेंगे, दैट इज अ प्रोसीड्योर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो टॉपिक डालना, जो 2 पेज है ना हमारे पास, अरे 2 पेज है ना हमारे पास, तो एकदम बीच में टॉपिक डालो, एकदम कॉपी के छत पे, दैट इज अ प्रोसीड्योर। हाँ, पूरा दोनों पेज में कवर कर लेना, जैसे करना है करो, कोई दिक्कत नहीं उतना। बस इतना ध्यान रखना, मेरे को पूरा कॉपी चाहिए, ठीक है। जो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन से लेके जो लास्ट लाइन तक है ना, वो मेरे को कंप्लीट पूरा चाहिए, ठीक है। पहले पूरा देख लेना क्या क्या है, उसके बाद हम लोग फिर वापस उसको करा देंगे। अरे क्लियर है भाई? प्रोसीड्योर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट। प्रोसीड्योर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट, समझना। अच्छा, मेरे को अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है, ठीक है भाई,
ये वाला जो लास्ट में जो खाली जगह बच जाएगा ना भाई, थोड़ा सा उसको खाली रहने देना। ऊपर के कॉपी की छत पे थोड़ा सा खाली जगह बचा ना, उसको खाली रहने देना, ठीक है। अरे इधर थोड़ा सा खाली जगह बचेगा ना, इधर उधर, उसको खाली रहने देना। चलो इधर देखो, सबसे पहले मुझे डीएनए फिंगर अभी लिखना नहीं है तुम लोगों को, जब तक पूरा बोर्ड भरूंगा नहीं उसके बाद तुम लोग लिखना, बराबर है क्या। जब पूरा बोर्ड भर जाएगा उसके बाद मतलब पूरा डीएनए फिंगर मतलब हमारा वो एक्स्ट्रा प्लेट पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, उसके बाद तुम आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। समझना, सबसे पहले जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोल रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले मेरे को सैंपल चाहिए होगा, नहीं होगा, चाहिए होगा। जैसे मान लो कि अगर मैं फॉरेंसिक साइंस से हूं, तो मेरे को अगर किसी क्राइम सीन पे जाते हैं तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए होगा, सैंपल। सैंपल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं बताओ। सैंपल के तौर पे हम ले सकते हैं टूटे हुए बाल को, अबे गिरा हुआ खून, या फिर मतलब कोई भी ऐसा सेल जिसमें मेरे को डीएनए मिल जाए, सही है। हमारे बॉडी का कोई भी ऐसा सेल जिसमें अपने को क्या मिल जाए, डीएनए। जैसे मान लो कि किसी के साथ जबरदस्ती किया हो, है ना भाई, तो क्या होता है भाई, वो खरोच लगता है ना भैया, खरोच लगेगा, तो खरोच लगेगा तो हो सकता है कुछ सेल गिरा हो जमीन पे, क्लियर है भाई। तो उसको अपन माइक्रोस्कोपिक व्यू में देख के और फिर उस सैंपल को अपन कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, उस सैंपल को अपन कलेक्ट। तो सबसे पहला अगर मुझे डीएनए फिंगरप्रिंट करना है तो पहले मुझे किसी का क्या चाहिए, सैंपल चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि डीएनए फिंगरप्रिंट जिसका कर रहे हैं वो खुद करवाइए रहा होगा, अरे वो तो क्राइम सीन के लिए करते हैं ना अपन। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, हम लोग को सैंपल लेना पड़ेगा। सैंपल लेने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, उसका खून ले सकते हैं, या फिर उसके स्किन ले सकते हैं, नहीं बोला अभी खुरेद दिया तो कुछ सेल नीचे गिर गया, है ना भाई, तो स्किन ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हो, और स्किन के अलावा और क्या ले सकते हो, हेयर रूट, है ना। हेयर से काम नहीं चलेगा भैया, ये जो है ना ये वाला प्रोटीन है, ये क्या है, हमारा प्रोटीन है, लेकिन इसके अंदर का जो रूट होता है ना भैया, जहां से हमारा हेयर निकला हुआ है, उसमें हमारा डीएनए होता है, क्लियर है भाई, उसमें हमारा क्या होता है भैया, डीएनए होता है, मतलब हेयर बेस की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए भैया, सैंपल। तो सबसे पहला अपने को क्या चाहिए, सैंपल टेकन। और सैंपल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं बताओ जरा, क्या ब्लड को ले सकते हैं, क्या बोलो, क्या स्किन ले सकते हैं, क्या हेयर का रूट ले सकते हैं, हेयर बेस बोल दें, हेयर बेस एटसेट्रा, मतलब ये सब चीजों को अपन सैंपल के तौर पे ले सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मुझे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है तो मुझे क्या चाहिए, मेरे को सेल चाहिए कि एग्जैक्टली मेरे को डीएनए चाहिए, अरे मेरे को डीएनए चाहिए। तो बताओ यहां तो मेरे को ब्लड मिले चाहे स्किन मिले चाहे यहाँ पे हेयर बेस मिले, मेरे को सेल मिलेगा, अरे मेरे को क्या मिलेगा, सेल मिलेगा, पर मेरे को क्या चाहिए, डीएनए। मतलब अच्छा एक बात बताओ, हमारे सेल में होता क्या है वो समझना जरा, है ना, सिंपल बात है, समझना जरा हमारे सेल में होता क्या। जैसे ये हमारा सेल है, सही है ना, अच्छा ये बना होता है प्रोटीन और लिपिड का, सही है क्या। अरे हमारा पूरा का पूरा सेल किसका बना होता है, प्रोटीन और लिपिड का। वापस से बोलो, हमारा पूरा का पूरा सेल किसका बना होता है, प्रोटीन और लिपिड। अब यह जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है ना भाई, वो डीएनए याद करो, मैंने तुमको कल ही बताया था, न्यूक्लिएज, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड लेके पढ़ा था। तो डीएनए किसका बना हुआ है, किसका बना हुआ है भाई, न्यूक्लिक एसिड का। किसका बना हुआ है भैया, न्यूक्लिक है। डीएनए किसका बना हुआ है भाई, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए किसका बना है, न्यूक्लिक। बस खत्म बात, अब कुछ है ये नहीं है भैया। देखो हमारे पास जितना भी सेल ऑर्गेनल है वो सब किसका बना है, प्रोटीन और लिपिड का। मतलब पूरा का पूरा सेल हमारा किसका बना है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इसी का बना है ना भाई। और सिर्फ हमारा डीएनए है जो किसका बना है, न्यूक्लिक एसिड का। सही बात गलत बात, अरे सही बात की गलत बात, बस खत्म बात। अब इसका कुछ है ये नहीं है। मतलब हम लोग क्या करें कि भैया प्रोटीन और लिपिड वाला एंजाइम डाल दे, मतलब हम लोग इसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला और एक लिपिड को, मतलब लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला लाइपेज, अरे बोलो ना, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला कोई भी एंजाइम डाल लो, मतलब प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम, अरे होगा ना, डाइजेस्ट करने वाला मतलब खत्म करने वाला। अब जैसे ही उसके अंदर हम डालेंगे, क्या सेल के अंदर जितना प्रोटीन और लिपिड होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, वो सब खत्म हो जाएगा क्या, सब खत्म हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा अब, डीएनए। डीएनए, क्योंकि वो डीएनए का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि डीएनए किसका बना है भैया, न्यूक्लिक एसिड का बना है। अरे समझ पा रहे हो नहीं पा रहे भाई, अरे आया नहीं आया भैया। तो समझना, सबसे पहले हम लोग क्या किए, सैंपल कलेक्ट किए, और सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बोलो, सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम उस सेल को किससे ट्रीट करेंगे, एंजाइम से। और एक वो एंजाइम होगा कि बहुत सारा एंजाइम होगा, अरे बहुत सारा, जिसमें हम लोग लाइसिन एंजाइम लगाएंगे। लाइसिन एंजाइम में बहुत सारे एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे, लिपिड को डाइजेस्ट कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देंगे, मतलब जो जो होगा हमारे सेल के अंदर, किसको छोड़ के,
न्यूक्लिक एसिड को छोड़ के बाकी सबको हम डिसॉल्व कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबके लिए अपन उसको एंजाइम मिला देंगे। तो जब हम लोग सैंपल कलेक्ट करेंगे तो सैंपल कलेक्ट करने के बाद हमारा सबसे पहला काम होगा सेल को आइसोलेट करना। सही है ना भैया? तो हमारा सबसे पहला काम क्या हो गया कि भैया हम इसके सेल को आइसोलेट करेंगे। लेकिन क्या हमको सेल की जरूरत है क्या? अरे क्या मेरे को सेल की जरूरत है क्या? नहीं, अपने को सेल की जरूरत नहीं है। जब मुझे सेल की जरूरत नहीं है तो हम लोग इसको क्या करेंगे? बोलो। जब अपने को सेल की जरूरत नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसका लाइसिस करवाएंगे ना भाई। अरे लाइसिस का मतलब उसको तोड़ना। और किससे करवाते हैं हम लाइसिस? एंजाइम से। अरे बोलो ना। तो हम लोग यहां पे अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा? लाइसिस। सेल का लाइसिस करवाएंगे बाय एंजाइम्स। अरे सही है, एंजाइम की मदद से हम क्या करवा देंगे? सेल को तोड़ देंगे पूरी तरह से, मतलब सेल का कोई पार्ट नहीं बचेगा। अरे सेल का डीएनए के अलावा कोई मटेरियल बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। और जब ऐसा जब लाइसिस करवा देंगे उसके बाद हम इसको चिल्ड इथेनॉल में डालेंगे। कहां डालेंगे हम लोग इसको? चिल्ड इथेनॉल। किस कहां डालेंगे भैया? चिल्ड इथेनॉल। मतलब लाइसिस बाय एंजाइम देन चिल्ड इथेनॉल। किस में डालेंगे भैया? इसको चिल्ड इथेनॉल में डाला जाएगा। क्लियर है भाई? हम इसको किस में डालेंगे उसके बाद? चिल्ड इथेनॉल में। किस में डालेंगे भैया इसके बाद? चिल्ड। अच्छा देखना, सेल आइसोलेट करने तक का प्रोसेस थोड़ा सा टफ होगा। उसके बाद आराम से उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसी में सारा एंजाइम मिला के और फिर उसी में चिल्ड इथेनॉल डाल देंगे। अरे बोलो भाई, आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आया? अब देखना, अब समझना, जब हम लोग इसको चिल्ड इथेनॉल में डालेंगे तो इसके बाद देखना सारा सेल का हर एक पार्ट डिसॉल्व हो चुका है क्या? देखो ना, सेल का हर पार्ट डिसॉल्व हो चुका है क्या? अरे हो चुका है क्या? तो सेल का सारा पार्ट डिसॉल्व हो चुका है। मतलब अब हम लोग ये बोले कि भैया यहां पे मेरे को डीएनए आइसोलेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। अरे बोलो, जब हम लोग सैंपल को कलेक्ट किए और सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या किए? सेल को आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद उस सेल में जितना भी प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट सबको डिसॉल्व कर दे, खाली एगो डीएनए को छोड़ के। मतलब सिर्फ हमारा डीएनए बच गया। मतलब हमारा डीएनए आइसोलेट हो गया। बोलो ना। अरे वही उसको क्लियर आउट करने के लिए स्प्रिट है ना। अरे स्प्रिट है ना, तो जितना भी लाइसिस एंजाइम जो कचरा फैलाएगा ना उसको पूरा ही साफ कर देगा और मेरे को डीएनए आइसोलेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। तो हम लोग क्या बोले कि हमारे को डीएनए मिल गया किस फॉर्म में भैया? आइसोलेटेड। मतलब हमारा डीएनए आइसोलेट हो चुका है। क्लियर भाई? अच्छा, डीएनए एग्जैक्टली हमारा अभी टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा ना भैया? अरे बोलो। मतलब हम लोग बात करें कि ये हमारा इस तरह से टेस्ट ट्यूब होगा, सही है, और इसी के अंदर हमारा डीएनए होगा जो हम डीएनए आइसोलेट किए हैं। अरे बोलो, अब पूरा डीएनए का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं कि हम लोग सिर्फ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट वाले का करते हैं। और रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट कैसे बनेगा? जब हम उसमें क्या मिलाएंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज, तबे ना काटेगा हर जगह से। अरे एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस था, डीएनए को काटेगा ना अलग अलग पार्ट से। अब देखना, अब ये जो हमारा डीएनए का मटेरियल है ना भाई, ये जो हमारा डीएनए का मटेरियल है और हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है तो इसका मिनिमम अमाउंट अपने को चाहिए 1 माइक्रोग्राम। कितना चाहिए भैया? 1 माइक्रोग्राम। मतलब 1 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम, बराबर इतना अपने को चाहिए होता है। मतलब इसका मिनिमम अमाउंट अपने को कितना चाहिए? बोलो जरा। यहाँ पे ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए मेरे को? 1 माइक्रोग्राम मेरे को चाहिए, बराबर है क्या? 1 माइक्रोग्राम मुझे चाहिए होता है। अब समझना, जब 1 माइक्रोग्राम चाहिए, अगर इतना नहीं हुआ हमारे पास तो क्या करेंगे? अरे अगर मान लो कि हमारे पास 1 माइक्रोग्राम नहीं हुआ, फिर अपन क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे क्या? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं करेंगे क्या? छोड़ेंगे थोड़ी भैया, उसको करेंगे। मतलब हम लोग डीएनए के नंबर को बढ़ा लेंगे। अरे है ना भाई? तो डीएनए को नंबर को बढ़ाने का याद करो, कल ही बताया था भैया कि डीएनए का नंबर बढ़ाया जा सकता है। चाइना वालों ने एक मशीन बनाया था जिसका प्यार से क्या बोला था नाम? दैट इज अ पीसीआर, दैट इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या फिर चाइना में उसको बोला जाता है पीपल्स चॉइस रिएक्शन। क्या बोला जाता है? पीपल्स चॉइस रिएक्शन। और हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? उसको दुन्नु ही नाम है, बराबर, दुन्नु में से कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है भाई? तो ये हमारी बात। अगर मान लो कि डीएनए जो हमारा आइसोलेट हुआ है, अगर इसका अमाउंट कम है तो अगला कंडीशन क्या हो जाएगा? इफ इट इज लेस इन अमाउंट, तब इसका नंबर हम इंक्रीज करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। सही है क्या? अरे बोलो। तो यहां पे हम लोग करेंगे इफ इट इज लेस इन अमाउंट, अगर ये अमाउंट में कम हुआ अमाउंट, देन इट्स नंबर can be
इंक्रीजेज बाय पीसीआर। पीसीआर का मतलब दैट इज अ पीपल्स चेन रिएक्शन या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? पीपल्स चेन रिएक्शन या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब देखो, अगर मान लो मेरा नंबर कम था तो क्या हम डीएनए का नंबर एकदम बराबर कर लिए क्या? अरे अमाउंट हम लोग कर लिया क्या? क्या अब हम इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मिला सकते हैं? अच्छा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मिलाएंगे तो वहां पे डाइजेशन कर देगा किसका? डीएनए का। मतलब जगह जगह से काट देगा। अबे डाइजेशन का मतलब क्या होता है? द वर्ड डाइजेशन मींस डाइजेशन। हम लोग का फूड का डाइजेशन होता है तो क्या होता है? दैट इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है। यही होता है ना भैया? अरे बोलो भैया, क्या कॉम्प्लेक्स पार्ट को छोड़, हम लोग जो बड़का रोटी धसर लेते हैं एक के बेर में, देखना स्टार्ट हो जाता है दांत से ही। रोटी तोड़ते हैं इतना बड़ा भैया, और वो दांत में क्रश होकर फिर छोटा छोटा जाता है, उसके नीचे और जाके टूटता होगा। अरे डाइजेशन का मतलब सिंपल क्या होता है कि बड़े मॉलिक्यूल को छोटा। अभी डीएनए हमारा बहुत बड़ा है कि नहीं है? इसका डाइजेशन करवा देंगे क्या डाल के? दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल के। मतलब उसको जगह जगह पे काट देगा और वो हमारा अपने आप उसके अंदर, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट बन चुका है। अरे समझ रहे हो? उस ट्यूब के अंदर हमारा रेस्ट्रिक्शन, और उसी में हमारा मेजर पार्ट भी है। अरे है ना, अपने को अभी उससे मतलब नहीं है। सिंपल हमको मालूम है कि भैया उसमें हमारा रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है। मतलब जब हमारा नंबर इंक्रीज कर जाएगा तब हम इसको क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट करवा देंगे। मतलब हम अब इसमें क्या मिला देने वाले हैं? बोलो भैया, हम इसमें क्या मिलाएंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेशन करवा दिया जाएगा। और एक बार जब इसका डाइजेशन हो गया तो क्या मेरे को रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट मिल जाएगा क्या, जो मेरे को एक्सप्रेस करना है? अरे बोलो। तो हम लोग बोले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाइजेशन। मतलब अगला स्टेप हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाइजेशन। अच्छा याद करो, मैंने तुमको एक एंजाइम का नाम बताया था। एग्जाम्पल क्या था एंजाइम का नाम? याद करो, कल ही बताया था भाई। एग्जाम्पल, एक एंजाइम का नाम बताया था, दैट इज HAE3 एंजाइम। याद है? तो इस तरह से हम बहुत सारे एंजाइम मिला रहे होंगे। अरे क्लियर है ना? इस तरह का हम लोग क्या कर रहे होंगे भैया? बहुत सारा एंजाइम मिला रहे होंगे। जब हम लोग एंजाइम मिलाएंगे तो हमारा, अच्छा अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? इट कट्स डीएनए इनटू द सेवरल फ्रेगमेंट्स। ये जाएगा और हमारे डीएनए को काट देगा बहुत सारे फ्रेगमेंट के अंदर। तो हम लोग इसके लिए आगे क्या लिख सकते हैं? इट कट्स इंटायर डीएनए इनटू द सेवरल फ्रेगमेंट्स। तो हम लोग ये बोले कि भैया यहां पे अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? बोलो, इट कट्स, बोलो, इट कट्स इंटायर डीएनए इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स। इसको सेवरल फ्रेगमेंट से में काट दिया होगा, और यही ना हमारा फ्रेगमेंट रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है। अरे वहीं से कटा होगा ना जहां पे रेस्ट्रिक्शन साइट रहा होगा। तो हमारा ये रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है कि नहीं है? अरे है ना? तो अच्छा एक बात बताओ, हमारा जो डीएनए होता है वो उस पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव के नेगेटिव? हमारे डीएनए पे चार्ज होता है नेगेटिव। हमारे डीएनए पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। देखना, हमारा डीएनए पहले न्यूट्रल होता है। हमारा डीएनए कैसा होता है? पहले न्यूट्रल। हमारा डीएनए पहले कैसा होता है? न्यूट्रल। हमारा डीएनए पहले कैसा होता है भैया? न्यूट्रल। समझ में आ गया? जब उसको तोड़ा जाता है ना तब वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। वापस से बोलना भैया, जब उसको तोड़ा जाता है तो बताओ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मतलब हम उसको कहीं से काट रहे होंगे ना भाई, और जब हम उसको कहीं से काटेंगे ना तो दोनों ही एंड पे क्या चढ़ेगा भैया? नेगेटिव चार्ज। क्या चढ़ेगा भैया? नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग ये बोलते कि हमारा जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अरे बोलो, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है इसमें हमारा ये फ्रेगमेंट मिलेगा और ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, और हम लोग ये बोल दे कि ये वाला जो डीएनए का फ्रेगमेंट है वो नेगेटिव चार्ज है। हमारा डीएनए हमेशा ऐसा नहीं कि मेरा पॉजिटिव मिलेगा तुम्हारा नेगेटिव मिले, सबका नेगेटिवली चार्ज होता है। बराबर है क्या? डीएनए नॉर्मल स्टेट में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब डीएनए को तुम काट दोगे तो उसके बाद वो क्या हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए। क्या हो जाता है भैया? नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए। क्या हो जाता है भैया? नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए। बराबर। अब क्या करते हैं ना, अब जितना भी डीएनए हम डाले हैं ना उन सबको लेंथ वाइज सेपरेट करते हैं। तुम बहुत दिमाग घूम गया होगा भैया, हम जो डीएनए डाले हैं और वो कट गया है और हम उसको बोल रहे हैं कि भैया हम उसको लेंथ वाइज सेपरेट करेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? हम डीएनए को देख नहीं पा रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि भैया उसको लेंथ वाइज सेपरेट कर देंगे। पॉसिबल है या नहीं है? अरे नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल है या नहीं है? नहीं। तो अलग अलग लाइफ में पॉसिबल होगा। अरे है भाई, देखो एक अगरोज होता है। अगरोज एक
कंपाउंड होता है जो कि अगर एक ऑर्गेनिज्म होता है ना, अगर मत करने बोलते हैं, अगर एक ऑर्गेनिज्म होता है, क्या होता है भैया, एक, वापस से बोल रहा हूं, अगर क्या होता है भैया, एक ऑर्गेनिज्म होता है और ये रिलीज करता है अगरोज जेल, क्या बनाता है ये, अच्छा, अब ये अगरोज जेल की थोड़ी सी खासियत है, बराबर है क्या, अगर इसको तुम ठंडा कर दो ना तो ये जम जाता है, क्या कर दो इसको तुम ठंडा कर दो तो एक जम जाता है एकदम मस्त वाला। जैसे कि मान लो कि हम एक कंटेनर लिए, बराबर, इस टाइप का, बराबर, और इसमें ना हम इसको अगरोज जेल को पूरा भर दिए, क्या किया हम इस कंटेनर में, अरे बोल रहे, अगरोज जेल को हम लोग पूरे से पूरा, अच्छा, अगरोज जेल जब वो कंडेंस होता है ना, जब ये जमता है ना, इस तरह का जब बनेगा ना, तो ये जैसा फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, बराबर। अच्छा बताओ तो इसके अंदर पोर है कि नहीं है, अरे इसके अंदर पोर होगा कि नहीं होगा, तो वैसे ही हमारे अगरोज जेल के जो ये भी जब जमता है तो इसके अंदर पोर बनता है, क्या बनता है इसके अंदर, पोर बनता है, इसके अंदर क्या बनेगा भैया, पोर बनेगा, एकदम मस्त इसी तरह सा, क्लियर है भाई। अब बताओ इसके अंदर पोर है और हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट बहुत छोटा है, तो क्या आराम से इसके अंदर मूव नहीं कर सकता है क्या, अरे आराम से इसके अंदर मूव कर सकता है कि नहीं, तो हम किसी भी तरह हम अपने इस डीएनए को इसके अंदर डालना है अपने को, तो हम क्या करेंगे समझना, इस तरह का कंटेनर लेंगे, इसमें अगरोज जेल को भर देंगे, अच्छा, अगरोज जेल को भरने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह छोड़ देंगे, क्या खाली जगह मतलब थोड़ा सा, ताकि हम यहाँ पे डीएनए रख सके, देखो तो, अरे यहाँ पे रख सकते या नहीं रख सकते भैया, है ना, बस थोड़ा सा धंसा देंगे ये वाला एरिया को, यहाँ पे खाली धंसा देंगे, है ना, जब तुम इसको देखोगे तो ये तुमको ऐसा ही दिखेगा ना, अबे ये वाला व्यू देखोगे तो तुमको तो यही ना दिखेगा, यहाँ पे धंसा हुआ है और यहाँ पे हम डीएनए को डालेंगे, अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भैया, अरे बोलो भाई, समझ रहे, तो हम लोग, एक ऑर्गेनिज्म होता है कौन भैया, अगर वो क्या रिलीज करता है, अगरोज जेल, क्या बनाता है, अगरोज जेल, क्या बनाता है, अगरोज जेल, अगर उसको फ्रिज में रख दिया जाए तो भैया वो कंडेंस होके क्या हो जाता है भैया, जम जाता है, और वो जो जमता है तो उसके अंदर पोर रहता है, किसके अंदर रहता है भैया, अगरोज जेल के अंदर वो पोर रहता है, अब जेल नहीं है वो तो सॉलिड बन चुका है इस टाइप का, क्लियर है। अब इसमें जब डालेंगे तो हमारा डीएनए नीचे की तरफ मूव करेगा कि नहीं करेगा, अब डीएनए पूरा अपने आप जल्दी जल्दी मूव करेगा, बोलेगा अरे इस साला हमारा अगरोज जेल में डालने घूम रहे, घूम घूम घूम, नहीं ऐसा नहीं, उसको घुमाना पड़ेगा अपने को, है ना भाई। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज है क्या, है ना, अगर तुम पॉजिटिव चार्ज का कैथोड लगा दो नीचे में किसी भी तरह, यहाँ पे अगरोज जेल पहले बना लो, इसको तुम उस कंटेनर के बाहर निकाल लो, निकाल लिया बाहर, उसके बाद इसमें तुम डीएनए डाल दो, डाल दिया, अब क्या करो ना, किसी भी प्रकार मतलब किसी भी तरीके से यहां पे अगर तुम पॉजिटिव चार्ज मेंटेन कर देता है, इलेक्ट्रोड लगा दो भैया, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना भैया, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव क्या दोनों को रिपेल करेगा क्या एक दूसरे को, तो बताओ ये नीचे की तरफ धंसेगा क्या, अच्छा ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव क्या नीचे की तरफ धंस रहा है क्या, फिर से मतलब डीएनए मजबूरी हो जाएगी उसका नीचे की तरफ जाना, जब हम क्या करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस कर देंगे, समझ में आ रहा है क्या। अच्छा एक बात बताओ, डीएनए का फ्रेगमेंट जो छोटा होगा वो ज्यादा मूव करेगा, अरे बोलो रे, डीएनए का फ्रेगमेंट जो छोटा होगा वो ज्यादा मूव करेगा ना, अरे देखो यहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और डीएनए पे चार्ज नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला खींच रहा है नीचे की तरफ, अरे खींच रहा है ना, लेकिन भैया स्पीड में तो वही ना मूव कर पाएगा, मतलब सबसे आगे तो वही ना जा पाएगा जो सबसे छोटा है, क्योंकि भैया उसको जाना किससे है, पोर से, अरे उसको किससे जाना है भैया, पोर से, उसको पोर के थ्रू वहां तक पहुंचना है, मतलब नीचे तक पहुंचना है, अरे समझ पा रहे हो क्या, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है पक्की बात। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारा बल्क जीनोमिक डीएनए था जो बल्क में था, याद है बोला था, जो मेजर पिक, अभी भी मेजर पिक हमारे इसी कंटेनर में है, अरे है ना। अच्छा एक बात बताओ, जो मेजर डीएनए होगा वो बहुत बड़ा बड़ा होगा, अरे होगा ना रे, बहुत बड़ा, अरे हमारा डीएनए 2.2 मीटर है, उसका फ्रेगमेंट अगर 1 फीट का है तो क्या 1 फीट का है, अबे नहीं है भैया ये 1 फीट, समझ रहे हो क्या, तो भैया जब यहां पे डालेंगे तो जो बड़ा वाला जो डीएनए होगा क्या वो मूव कर पाएगा क्या नीचे की तरफ, नहीं ना। अच्छा जब छोटका डीएनए सब नीचे मूव कर जाए, मतलब जितना भी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट था वो सब नीचे मूव कर गया, बाकी हमारा बल्क जीनोम बच गया, बस कुछ नहीं करना है, बचा है तो यहां से उड़ा दो, खत्म। अब क्या हमारे को रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट खाली मिल गया क्या इसके अंदर, अब इसी को ना मुझे किस पे रिप्रेजेंट कर देना है, एक्सरे प्लेट पे, अगर किसी भी प्रकार हम इसको एक्सरे प्लेट पे रिप्रेजेंट कर देते हैं तो क्या हमारा हो गया क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अरे हुआ नहीं हुआ, समझ में आ गया कि हम बल्क जीनोमिक पार्ट कैसे अलग कर लिए, अरे आया कि नहीं आया भाई, तो ये हमारी बात। तो हम लोग क्या किए, पहले हम लोग पूरे डीएनए को काट लिए सेवरल फ्रेगमेंट में, बहुत सारा फ्रेगमेंट में कट गया, जिसमें बड़ा फ्रेगमेंट भी है और छोटा फ्रेगमेंट भी है, लेकिन हमको तो मतलब किससे था भैया, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट से, जो कि छोटे छोटे ही होते हैं ना भैया, ज्यादा बड़ा होता नहीं है भैया,
आया कि नहीं? अरे रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट में याद करो मिनी सैटेलाइट वाला है ना भाई, और वो जो मिनी सैटेलाइट होता है वो 11 से 60 बेस पेयर लॉन्ग, मतलब इतना सा होगा मैक्सिमम, एक टेंडन इतना ही सा होगा भैया, सिंपल। अब तुम सोचो अगर इतना बड़ा मॉलिक्यूल भी है तो इसके अंदर मूव करेगा कि नहीं करेगा? अरे कर जाएगा ना भाई। तो हम हमारी ये बात, तो हम लोग बोले कि भैया हमारे डीएनए को सेवरल फ्रेगमेंट में काट दिया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसको, अच्छा ये जो स्टेप था ना, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरोसिस। क्या बोलते हैं? अच्छा इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों? कि भैया इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाए है ना, देखो नीचे पॉजिटिव कैथोड और ऊपर है नेगेटिव, अरे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मेंटेन किए कि नहीं किए? तो भैया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा कि नहीं होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में? अरे होएगा कि नहीं होएगा? इसीलिए इलेक्ट्रो, साथ में देखो इसके अंदर पोर था क्या, है ना, तो पोर से ट्रांसफर हो रहा है, तो इलेक्ट्रोपोरोसिस। समझ में आ रहा है क्या? तो सिस्टम क्या हो गया भैया, इलेक्ट्रोपोरोसिस। क्लियर है भाई? तो हम लोग, अच्छा ये हुआ किसके अंदर है? ये जेल था ना पहले, अरे ये जेल था ना, तो इसका पूरा नाम बोल दे, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। अरे बोलो, जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस। अरे बोलो भाई, यहां तक कोई तकलीफ है क्या? तो हम लोग यहां पे बोले कि हमारे डीएनए का सेगमेंट जो है वो सेपरेट हो जाएगा लेंथ वाइज बाई जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। हम लोग ये बोल दे ऑल डीएनए सेगमेंट आर सेपरेटेड लेंथ वाइज बाई जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस। अरे सही है ना? अच्छा जो पोरोसिस है उसमें हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? अगरोज जेल को यूज करते हैं। सही बात गलत बात? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ऑल डीएनए सेगमेंट, ऑल डीएनए सेगमेंट, ऑल डीएनए सेगमेंट आर, क्या हो गया, लेंथ वाइज अरेंज हो गया ना भाई, सेपरेटेड लेंथ वाइज बाई जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। आर क्या था? ऑल डीएनए सेगमेंट आर, बोलो रे, सेपरेटेड, सेपरेटेड लेंथ वाइज, लेंथ वाइज बाई किसकी मदद से? बिल्कुल किसकी मदद से भैया? बाई जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। बराबर। अब ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस है हम किसका बनाए थे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसका बनाए थे? दैट इज अगरोज जेल का। अगर अगर से रिलीज हुआ था और उससे रिलीज हो रहा था अगर ओज, अगरोज। समझ में? तो ये जो बनेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो किसका बनाएंगे हम लोग? अगरोज जेल। अच्छा ये तो अगरोज जेल हो गया जो नेचुरली मिलता है हमारे को, अगर अगर रिलीज करता है। लेकिन अगर मेरे को ऐसे बनाना हो तो हम लोग बनाएंगे पॉली एक्राइल अमाइड का। किसका बनाएंगे हम लोग? पॉली एक्राइल अमाइड, PAGE। क्या बनाएंगे हम लोग? पॉली एक्राइल अमाइड, PAGE। तो भैया ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग जो जेल यूज करते हैं ना भैया, वो कौन सा जेल यूज करते हैं बताओ तो जरा मेरे को। अरे बोलो कौन सा जेल यूज करते हैं, बोलो। हमारे पास कौन सा होता है? अगर, अगर अगर से रिलीज होता है तो अगर ओज, अगरोज जेल। बराबर है क्या? हम लोग कौन सा जेल यूज करते हैं भैया? अगरोज जेल यूज करते हैं। या फिर ये तो नेचुरल हो गया, अगर मुझे आर्टिफिशियल यूज करना है तब हम यूज करते हैं पॉली अक्राइल अमाइड। क्या यूज करते हैं हम लोग? पॉली एक्राइल अमाइड। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं PGAE। बराबर है क्या? PGAE, PAGE होता है शायद, PAGE। पॉली एक्राइल है ना, PAGE। बराबर है क्या? हम इसको क्या बोलते हैं? पॉली अक्राइल अमाइड। बराबर है क्या? तो ये हमारा हो गया पॉली एक्राइल अमाइड। ये हमारा हो गया कौन सा? आर्टिफिशियल जो हम केमिकल, वो भी हमारा जेल टाइप का होगा। जब उसको तुम ठंडा करोगे तो क्या हो जाएगा? वो जम जाएगा, पोर पोर रहेगा उसके अंदर। समझ में आ रहा है क्या? इसी टाइप का। और अगरोज जेल हमारा कैसा हो गया? नेचुरल। तो हम लोग मेनली क्या यूज करते हैं भैया? अगरोज जेल को यूज करते हैं, वो आसानी से अवेलेबल हो जाता है हमारे को। बराबर है क्या? तो हम लोग किसको यूज करते हैं बताओ? अगरोज जेल को हम लोग यूज करते हैं। तो अब समझना, क्या कभी बफर सॉल्यूशन जानते हो क्या? बफर सॉल्यूशन, देखो वो सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा बहुत एसिड मिला दो या थोड़ा बहुत बेस मिला दो तो उससे पीएच में कोई चेंज नहीं है। एक बात बताओ, हमारे पास पानी है और पानी में तुम एसिड मिला दो, क्या पीएच 7 से नीचे नहीं गिर जाएगा क्या? अबे गिरेगा या नहीं गिरेगा? क्योंकि भैया पूरा का पूरा पानी एसिडिक हो गया है। अरे हुआ ना? अभी देखो हमारे पास पानी है और उसमें कुछ NaOH मिला दो, क्या उसका पीएच 7 से ऊपर नहीं चला जाएगा क्या? मतलब वो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। समझ? क्योंकि हम बेस मिलाए तो बेसिक। तो बफर मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, जब एसिड मिलाते हैं तो एसिडिक, बेस मिलाते हैं तो बेसिक। लेकिन कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें हम थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस मिलाएं तो वो आपस में मैनेज कर ले और पीएच को बदलने ना दे। वापस से बोलना, क्या बोल रहा हूं भैया?
क्या बोल रहा हूं, वापस बोलना है ना, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस मिलाया जाए तो वो अपने में अंदर में मैनेज कर ले, और बाहरी पीएच को चेंज, अगर बाहरी पीएच को चेंज नहीं होने देता है तब हम उसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बफर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बफर सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले देखना, देखो बफर सॉल्यूशन में होता क्या है हम तुमको बताएंगे, उसका यूज समझना। सबसे पहले अगरोज जेल का हम लोग वो सॉलिड बनाए, उसमें डीएनए डालें और उसमें ना इलेक्ट्रोड लगा के और उसको घुसा देते हैं किसके अंदर, बफर सॉल्यूशन के। जब बफर सॉल्यूशन के अंदर घुसाओगे ना तो वो उसका मूवमेंट ज्यादा बेहतर होता है, समझ में आ रहा है क्या, उसका मूवमेंट ज्यादा बेहतर होता है। अरे डीएनए पे चार्ज, नेगेटिव चार्ज है ना भैया, तो नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिए थे, और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करके नीचे भेजा था और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करके नीचे गया था। अरे सही है ना। और साथ में जब बफर सॉल्यूशन रहता है तो वो उसको मदद करता है नीचे जाने में, मतलब उसका जो पोर होता है ना तो खाली रखने में मदद करेगा, समझ में, मतलब इसका यूज और भी है वो अपन देखेंगे, ठीक है भाई। मतलब बफर सॉल्यूशन में इसको अपन डालेंगे। अब बफर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं भैया, वो सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा बहुत ये एसिड या थोड़ा बहुत अगर बेस मिलाया जाए तो उसका पीएच चेंज ना हो। क्लियर है भाई, उसका पीएच चेंज ना हो। दोनों ही मिला सकते हो एक ही टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एसिड मिला दिए 2 ग्राम और बेस भी मिला दिए 2 ग्राम तो वैसे ही हम न्यूट्रलाइज कर दिए, इसलिए एक मिलाओगे तब ना पता चलेगा अच्छा पीएच चेंज नहीं हुआ। जब दोनों मिला दिए तो हम तो खुद न्यूट्रलाइज कर दिए ना भाई। नहीं समझ में आया, समझ में आया। तो ये हमारी बातें हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, एक बफर सॉल्यूशन तैयार करेंगे पूरा का पूरा। देखो तो हमारे पास क्या होगा, एक पूरा का पूरा ये कंटेनर होगा बड़ा सा, सही है ना। अब यहां पे हम लोग क्या लगा रहे होंगे, यहां पे एक इलेक्ट्रोड लगा रहे होंगे, अरे ये तार से कनेक्टेड होगा। और ये इलेक्ट्रोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ऊपर वाला है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, सही है ना भाई। तो ये हमारा कैसा होगा भैया, नेगेटिव होगा, ठीक है भाई। अच्छा यहां पे भी हम एक इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड कैसा होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, तो ये वाला इलेक्ट्रोड कैसा होगा, पॉजिटिव। ये ध्यान रख लो कि अच्छा ये वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, सही है ना। अच्छा इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग देखना क्या हमारा अगरोज जेल एग्जैक्टली इसी टाइप वाले में होगा क्या, अरे इसी टाइप के स्ट्रक्चर में होगा कि नहीं होगा, अरे इसका पूरा कुछ चौड़ाई होगा ना, इसका पूरा का पूरा कुछ चौड़ाई होगा कि नहीं होगा। बोलो क्या वो ये इसमें हम लोग डाल रहे होंगे, अरे बराबर है ना। जब इसमें तुम डीएनए को डालोगे तो ये आगे ट्रांसफर करेगा कि नहीं करेगा, अरे बोलो क्या वो लेंथ वाइज सेपरेट करेगा कि नहीं करेगा, तो वो अब हमारा लेंथ वाइज सेपरेट करेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग ये बोले कि भैया यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डीएनए को डाल देंगे पूरा, अरे पूरा डीएनए को डाल दोगे। जब तुम इसके अंदर डीएनए डाल दोगे तो क्या होगा, इसके अंदर नीचे मूव करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, क्योंकि डीएनए पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। डीएनए पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा कि नहीं करेगा। अब बताओ नीचे की तरफ छोटा फ्रेगमेंट और ऊपर की तरफ बड़ा फ्रेगमेंट बनेगा, तो देखना ऊपर वाला फ्रेगमेंट इतना बड़ा होगा, फिर ये इतना बड़ा होगा, फिर ये इतना बड़ा, फिर ये इतना बड़ा, फिर ये इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, इतना। अरे सही है ना। मतलब स्मॉलर फ्रेगमेंट जो होगा वो नीचे होगा और जो लॉन्गर फ्रेगमेंट होगा वो ऊपर होगा, सही है ना। और जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा वो सबसे ऊपर होगा, अरे बोलो जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा वो सबसे ऊपर होगा, सही है। तो हम लोग नीचे वाले को मार्क करके बोल सकते हैं कि भैया ये वाला स्मॉलेस्ट सेगमेंट है और ये वाला लॉन्गेस्ट सेगमेंट है। जो सबसे नीचे है वो सबसे छोटा और जो सबसे ऊपर है वो सबसे बड़ा। तो ये हमारा हो गया क्या, दैट इज अ लॉन्गेस्ट सेगमेंट। क्या है हमारा ये लॉन्गेस्ट सेगमेंट, और ये हमारा क्या हो गया भैया, स्मॉलेस्ट सेगमेंट, स्मॉलेस्ट सेगमेंट, सही है। अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर तुम क्या मिलाए थे भाई, इसके अंदर ये जो हमारा सॉल्यूशन था इसके अंदर तुम क्या मिलाया था भाई, याद करो। ये हमारा कैसा था भैया, बफर सॉल्यूशन था। मतलब ये वाला जो है ये हमारा क्या है भैया, दैट इज अ बफर सॉल्यूशन है। ये क्या है हमारे पास, बफर सॉल्यूशन। अच्छा बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भैया, बफर सॉल्यूशन का मतलब जब थोड़ा बहुत, हाँ उसका पीएच चेंज ना हो। जब हम लोग थोड़ा बहुत एसिड या बेस मिलाएं तो उसका पीएच चेंज जब नहीं होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं भैया, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं, सही है। अरे सही है ना। तो अब देखना, अब जब बफर सॉल्यूशन मिलाएं और ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया तो हम क्या करेंगे ना, इस वाले अगरोज जेल को पकड़ेंगे और बाहर निकाल लेंगे।
क्योंकि अब हमारा बल्क जीनोमिक पार्ट अलग हो चुका है, ठीक है ना भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अगरोज जेल को बाहर निकालेंगे और अब हम इसको डालेंगे एल्केलाइन मीडियम में, मतलब बेसिक मीडियम में। वापस बोलना भैया, अब हम इसको कहां डालेंगे, एल्केलाइन मीडियम मतलब बेसिक में। मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि द जेल इज सेपरेटेड एंड पुट इनटू द एल्केलाइन मीडियम। इस जेल को तुम सेपरेट करो और वापस से किस में पुट कर दो। अच्छा, इस जेल के अंदर तुमको क्या मिलेगा, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। कि देखो तो लेंथ का अलग अलग लेंथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या यही RFLP है क्या, अरे यही RFLP है। और हम इसी को अब हम अभी तक हम सिर्फ RFLP बनाए हैं प्रैक्टिकली, है ना भाई। पहले हम पढ़े थे कि RFLP को रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हम RFLP बना लिए हैं और अब इसको मुझे किस पे रिप्रेजेंट कर देना है, एक्सरे प्लेट पे हमको इसको रिप्रेजेंट करके काम खत्म करना है। तो इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, द जेल इज प्लेस्ड इन एल्केलाइन सॉल्यूशन। हम इस पूरे जेल को किस में ट्रांसफर कर देंगे भैया, एल्केलाइन सॉल्यूशन में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा हमारा, इसमें नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा जेल इज बोलो, अरे किस में डालेंगे भाई, एल्केलाइन सॉल्यूशन में हम डालेंगे। तो जेल इज प्लेस्ड इन एल्केलाइन सॉल्यूशन। तो हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा भैया, जेल इज प्लेस्ड इन एल्केलाइन सॉल्यूशन। अच्छा, एल्केलाइन सॉल्यूशन में कंटेनर होगा हमारा और इसको आराम से सुता के डाल देंगे भैया, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। समझना, जैसे हमारे पास अभी क्या है देखना, ये जो हमारा एल्केलाइन सॉल्यूशन है ना भाई, ये हमारा एल्केलाइन सॉल्यूशन है ना, बस देखो एक कंटेनर बना देना इधर से, बराबर। ये इस तरह का हम कंटेनर बनाएंगे, ठीक है। हम इसमें क्या डालेंगे बोलो, अरे एल्केलाइन सॉल्यूशन, मतलब हमारे पास ये, मतलब ये वाला हो गया क्या, दैट इज द एल्केलाइन सॉल्यूशन। कोई दिक्कत, ये वाला जो है हमारा क्या है, एल्केलाइन सॉल्यूशन। और इसमें हम अपना क्या डालेंगे, दैट इज द इसको, अरे इसको डालोगे ना भाई, अरे बोला था ना अगरोज जेल इज प्लेस्ड इन एल्केलाइन सॉल्यूशन, अरे डालेंगे क्या। और हम बोले थे ना उसको आराम से सुता सुता के डालो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब हम लोग क्या इसको नॉर्मली ऐसे डाल सकते हैं, देखो तो जरा ऐसा करके, क्या डाल सकते हो क्या। अच्छा, ये तुमको, ये तो पूरा चौड़ा है ना, तो ये पूरा तुमको ऐसे दिखेगा क्या, अरे दिखेगा ना, ऊपर वाला पोर्शन तो दिखेगा नहीं। चलो तो ये अब इसमें बताओ तो हमारा डीएनए कैसे कैसे है, बताओ तो इसके अंदर डीएनए हमारा कैसे कैसे है, बोलो जरा। ये देखो इधर बड़ा फ्रेगमेंट है, फिर देखो, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, और छोटा, और सही है क्या। इसी तरह से हमारा फ्रेगमेंट इसमें बटा हुआ है क्या, क्या अलग कर लिया मतलब, अबे हाई वाला हटा दिए हैं, जो बल्क जीनोमिक पार्ट था, जो बहुत बड़ा था, जो इसके अंदर नहीं घुस पाया था, हैं कथी हैं क्या, हाँ हाँ, तो तुम क्या बड़ा छोटा कर रही है भाई, हम इसको तो डालिए रहे ना सीधा सीधा, और तुम देख रही है इसको हटा चुके हैं, तो इसको हटा चुके हैं। अरे आया नहीं आया भैया, हम लोग ये काम करेंगे। इसके बाद देखो, जब हम इसको एल्केलाइन मीडियम में डालेंगे ना भाई, तो एल्केलाइन मीडियम में डालने के बाद क्या करेंगे, जितना भी सेगमेंट होगा ना, अभी देखना हमारा डीएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड की डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड। क्या हम कोई भी स्टेप में डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड बनाए हैं क्या, नहीं, अभी तक हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड चल रहा है भैया। सही बात गलत बात, अभी तक हमारा डीएनए कैसे चल रहा है, डबल। क्या हम डबल स्ट्रैंडेड से कुछ कर पाएंगे, डीएनए को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, नहीं। तो मुझे जरूरत है उसको क्या कर देने का, सिंगल स्ट्रैंड। मतलब जब हम इसको इसमें डालेंगे तो हम लोग बोलेंगे जितना भी डीएनए होगा भैया वो सब सिंगल स्ट्रैंडेड में बदल जाएगा। मतलब ये कुछ नहीं करता होगा, बस दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो बॉन्ड होगा ना उसको मार पीट के भड़का देता होगा। सही बात गलत बात, बस दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको क्या करता होगा भैया, उसको तूर तार के बराबर कर देता होगा। मतलब ऑल डीएनए सेगमेंट बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड, है ना। इस स्टेप पे क्या हुआ भैया बोलो, ऑल, बोलो ऑल डीएनए सेगमेंट क्या होगा, गेट्स सिंगल स्ट्रैंडेड। मतलब जितना भी डीएनए सेगमेंट था वो सब, अच्छा ये एक ही स्टेप है, ये वही स्टेप है जब हम उसको एल्केलाइन सॉल्यूशन में डाले हैं और सारे के सारे डीएनए सेगमेंट को क्या किए हम लोग, सिंगल स्ट्रैंडेड बना दिए हैं। तो हम लोग बोलेंगे ऑल डीएनए सेगमेंट बिकम्स या फिर गेट्स, कुछ भी, है ना, बिकम्स सिंगल स्ट्रैंडेड। तो ये हमारा हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। कोई दिक्कत भाई, अरे हो गया ना। अब हम कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सही बात गलत बात, अब हम लोग क्या कर सकते हैं,
डीएनए फिंगर, क्योंकि अभी तक हमको भैया डबल स्ट्रैंड था। डबल स्ट्रैंड को तुम रेक्सर प्लेट पे कभी रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते, किसी कीमत पे नहीं करवा सकते हो, बराबर है क्या? डबल स्ट्रैंडेड को तुम किसी कीमत पे क्या नहीं करवा सकते हो भैया, है ना, एक्सरे प्लेट पे रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते हो, समझना। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं ऊपर जा रहा हूं, समझ रहे हो, है ना, इधर से मैं इधर निकल जाऊंगा फिर इधर आऊंगा, समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे ही तुम लोग भी करना। तो हम लोग बोलेंगे यहां पे हो जाएगा ऑल डीएनए, जितना भी डीएनए है, और छोटा लिखते हैं, ऑल डीएनए सेगमेंट आर नाउ ट्रांसफर्ड ऑन यहां पे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे हम सारे डीएनए को ट्रांसफर कर लेंगे। ये हमारा है। अब हम क्या करेंगे, सारे डीएनए को कहां ट्रांसफर कर लेंगे, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या फिर नाइलॉन पे। ट्रांसफर्ड ऑन नाइलॉन सीट या फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। हम लोग मेनली किस पे ट्रांसफर करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं, बराबर। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे हम ट्रांसफर कर लेंगे, समझना जरा, मेम्ब्रेन पे हम इसको ट्रांसफर कर लिए। तो हमारे पास अगला स्टेप क्या है वो समझ में आया क्या? अच्छा, ये जो हम ट्रांसफर करते हैं ना, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। क्या बोलते हैं हम लोग इस स्टेप को? बाई साउदर्न, BLOTTING, ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग। हाईली इंपॉर्टेंट भैया, अभी तक एग्जाम में 10 बार से ज्यादा पूछा होगा कि साउदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है। तो सिंपल, जब डीएनए के सेगमेंट को हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे डालते हैं, बस उसी स्टेप को हम लोग बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग, सही है। या फिर साउदर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है, तो हम लोग डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर देते हैं, खत्म। यही है हमारा क्या भैया, साउदर्न ब्लॉटिंग। कोई दिक्कत भाई? तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा, है ना भाई? ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, साउदर्न ब्लॉटिंग। अभी तक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि साउदर्न ब्लॉटिंग क्या है। क्या है भैया, साउदर्न ब्लॉटिंग क्या है? क्लियर है भाई? वैसे ही पूछ लिया था एक बार नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या है, वैसे ही पूछ लिया गया था एक बार कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है, वैसे ही एक बार पूछा गया था कि ईस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है, समझ में? तो ये सब एक है। देखो, जब हम डीएनए को ट्रांसफर करते हैं नाइलॉन सीट पे या फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, तब हम इसको बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? क्या हम आरएनए को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड है ना, तो हमारा आरएनए है, और आरएनए को अगर हम नाइलॉन सीट पे ट्रांसफर कर दिए, तब हम इसको बोलेंगे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। क्या तुम प्रोटीन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो? अरे प्रोटीन, क्या प्रोटीन को किया जा सकता है? तो अगर देखो, ये एकदम स्टेप चल रहा है भैया, देखो, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, साउदर्न, नॉर्दर्न, और ये हो जाएगा वेस्टर्न ब्लॉटिंग। क्या हो जाएगा भैया? ये वेस्टर्न ब्लॉट। अब तुम बोलेगा भैया ईस्टर्न ब्लॉटिंग किसको बोलेंगे? तो ईस्टर्न ब्लॉटिंग कुछ नहीं होता है, बस यही तीन को होता है, साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। क्लियर भाई? ईस्टर्न ब्लॉटिंग नाम का कोई चीज नहीं होता, अपन बात करेंगे आगे, ठीक है भाई? तो ये हमारी बातें हो गई। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो हम लोग क्या करेंगे भैया, साउदर्न ब्लॉटिंग। तो साउदर्न ब्लॉटिंग मालूम तो होना चाहिए, साला साउदर्न ब्लॉटिंग होता कैसे है? नहीं, अब पता चला साउदर्न ब्लॉटिंग हमें मालूम ही नहीं है, तबाही मचले हैं जीवन में, है कि नहीं? अच्छा चलो आ जाओ, एक बात करते हैं, यहां समझना जरा। साउदर्न ब्लॉटिंग में हम लोग, हमको ना कैसे हो ना, इस डीएनए को ना किसी और सीट पे ट्रांसफर करना है, सही है ना? इस डीएनए को क्या करना है, किसी और सीट पे ट्रांसफर करना है, ठीक है? समझना जरा हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और उसमें मान लो हमारे पास पानी है, और हम चाहते हैं कि भैया ये पानी सूख जाए। अरे सही है ना? और लेकिन पानी सूखने में दिक्कत क्या है कि ऊपरे ऊपरे हमारा डीएनए है, मतलब अरे ये जेल है ना, और इसमें पोर है, इसका डेंसिटी कम होगा, तो ये ऊपरे छता रहा होगा ना। अरे ये ऊपरे ऊपरे छता रहा होगा ना। तो सिंपल देखो, अब ये यहाँ पे इस तरह से छता रहा है, अब हम इसमें क्या करें ना, बहुत सारा क्या कर दो, रुइया डाल दो, कॉटन, कॉटन डाल सकते हैं। जब बहुत सारा कॉटन डालोगे तो क्या ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा क्या? अरे बोल रहे, एब्जॉर्ब करेगा नहीं करेगा? अच्छा बताओ, इसके अंदर पोर है कि नहीं है? है। अगर इसमें पोर है और पानी जब एब्जॉर्ब करेगा ऊपर की तरफ, तो इसी पोर से ना पानी ऊपर की तरफ ट्रांसफर होगा। अरे हो रहा है क्या? और जब पानी ऊपर की तरफ, मतलब जो भी सॉल्यूशन है वो आगे सूखेगा कि नहीं ऊपर की तरफ? और जब सूखेगा तो क्या इस सेगमेंट पे प्रेशर लगाएगा क्या? और उसमें पोर है तो सेगमेंट आराम से ऊपर उठ जाएगा। अरे बोलो रे, तो सेगमेंट आराम से इस तरह से ऊपर उठ गया,
ये सारा सेगमेंट ऊपर उठ गया। अब देखो ये सेगमेंट ऊपर ऊपर चलेगा, नीचे से पानी ऊपर से नीचे से प्रेशर लगाते रहेगा। हम ऊपर में एगो नायलॉन सीट रख दे, अबे नायलॉन सीट रख दिए क्या? अब नायलॉन सीट रख दिए और इसको हम लोग पकड़े रखेंगे तो क्या होगा, ये धीरे 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 ट्रांसफर होते होते ये वाला डीएनए का सेगमेंट इस पे आ जाएगा और सारा पानी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। अरे सही है ना। अब कॉटन को उठा के फेंक दो, क्योंकि अब हमारे पास किस पे आ चुका है, नायलॉन सीट पे आ चुका है। क्या? अरे कॉटन पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है क्या? इसको एब्जॉर्ब करवा के देखो करेगा या नहीं करेगा। हाँ तो एक्सपेरिमेंट करो रे, ले आओ रे पानी थोड़ा देर बाद। भाई तुम कॉटन को पानी पे डालना, वो एब्जॉर्ब करेगा पानी, समझ में आया क्या? इसको भी तुम पानी में डालो, ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा, समझ में आया? एकदम खींचेगा अंदर की तरफ पानी को। बस कुछ नहीं करो, पानी है उस पर सीधे इसे रख दो, तुम उसको डुबाओ उबाओ नहीं। इसको तुम डुबा दोगे ना तो थोड़ी देर बाद देखना ये अपने आप अंदर डूब जाएगा। ये डूबा हुआ नहीं रहेगा, फिर भी अंदर डूब जाएगा। क्या है, इसके जो मॉलिक्यूल है ना वो पानी को खींच लेंगे अंदर, और ये इसका फिर डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, फिर ये पानी के अंदर चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? किसका? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है। हाँ रे भाई, तो वहां पे ऐसे ही थोड़ी है कि रख के छोड़ दिए हैं, वहां पे हैं हम उसको संभालने के लिए। नहीं समझ में आया? अबे हम इसको पानी में डाल दिए और नीचे से मान लो दोनों लोहा से इसको जाम कर दिए, तो ये कोनो कीमत पे नीचे चल जाएगा? फिर नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर तुम कॉटन डालो और यहाँ से कॉटन को कांटेक्ट दे दो, तो पानी घुसेगा कि नहीं घुसेगा इसके अंदर भी? तो इसके अंदर अगर घुसेगा तो इसके अंदर जो डीएनए है, इसके अंदर पोर है, तो डीएनए को भी तो प्रेशर लगाएगा ऊपर की तरफ, तो डीएनए ऊपर ऊपर चलेगा, नीचे से पानी का प्रेशर लगते जाएगा, तो डीएनए अपने आप किस पे ट्रांसफर हो गया, नायलॉन सीट पे ट्रांसफर हो गया, है ना भैया। अब ये नहीं बोलना कि सर हर बार करना हो जाएगा, तो हर बार नहीं होता भैया। एक बार डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करने में ना 50 बार करना पड़ता है, तब जाके ही ट्रांसफर होता है। समझ में आया क्या? पूरी तरह से ऐसे नहीं कि आया सीधे मुंह खोल के तू करे ले हम ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है भाई, इसको टाइम लगता है इसको पूरा ट्रांसफर करने में। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारी बातें हो गई। क्लियर है? अरे क्लियर है? अब बोलो भाई, यहां तक समझ में आई या नहीं आई? तो उसको टाइम लगता है, वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है ना। वो लिखने के लिए सिंगल स्टेप प्रोसेस है, पर वो बार 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 किया जा रहा है ताकि वो ट्रांसफर हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? अरे आ रहा है क्या? तो साउदर्न ब्लोटिंग किसको बोलते हैं भैया? ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल टू मेम्ब्रेन। साउदर्न ब्लोटिंग हम किसको बोलेंगे बताओ जरा? साउदर्न ब्लोटिंग का मतलब बोलो? ट्रांसफर ऑफ, बोलो ना रे, डीएनए फ्रॉम कहां से? जेल टू सीधे मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन कौन सा है? एक एक तो मेम्ब्रेन है, दैट इज अ नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, और उसको हम लोग या फिर नाइलॉन सीट, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? नाइलॉन सीट। कोई दिक्कत भाई? अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई? यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। नहीं, यहां तक अगर कोई भी तकलीफ है तो बोलेंगे अपन। बोलो भाई, कोई तकलीफ है क्या? अच्छा समझना, तो समझना जरा। तो अभी तुम एक बात समझना, जैसे कि हम लोग बात करें तो यहां पे देखो, जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अग्रोथ जेल हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई ऐसा हो, मतलब अगर कोई ऐसा प्लेट हो जिसपे क्या हो ना, पोर बहुत छोटा हो, मतलब पोर बहुत छोटा, मतलब डीएनए वहां से निकल नहीं सकता हो, तो हम लोग क्या करें? सिंपल इसी के ऊपर प्लेट डाल देंगे और इसके ऊपर बहुत सारा रुइया डाल देंगे, तो पानी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये वाला लाल रंग का जेल है और नीचे में है, तो जलवा के अंदर प्रेशर लगेगा ना? अरे लगेगा ना। जब लगेगा तो ट्रांसफर किसके ऊपर हो जाएगा? नाइलॉन सीट पे ट्रांसफर हो जाएगा क्या? आराम से। अच्छा ये सिंगल स्टेप होगा? अरे एक बार में पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। अगर बीच में तुम रुई डालते हो और ऊपर में ये डालते हो तो क्या होगा? रुई में फंसने का चांस है कि नहीं? अरे वो एक टाइप जटिल स्ट्रक्चर ही है ना भाई, तो उसमें फंसने का चांस है कि नहीं है? तो अब हम लोग उल्टा कर दे क्या, बस क्या करेंगे, नाइलॉन सीट को, जैसे ही हमारा ये अग्रोथ जेल है बराबर, इसमें पोर है, हम इसके ऊपर क्या किए, नाइलॉन सीट डाले, और इस नाइलॉन सीट में भी क्या है, पोर है बराबर। इस नाइलॉन सीट में भी अब क्या किया हम लोग, पोर बनाए, पोर है हमारे पास बराबर। लेकिन इसका पोर जो है ना इतना छोटा है कि डीएनए पास नहीं हो सकता चाहे जो हो जाए। समझ में आ गया? इसका पोर इतना छोटा है कि डीएनए पास नहीं हो सकता है। तो हम क्या किए, ये देखो हमारे पास जेल, इसके ऊपर हम लोग डाल दिए नायलॉन सीट, अब इसके ऊपर डाल दिए कॉटन, और हम इसको बोल दिए कि वो तुम एब्जॉर्ब करो पकड़ के,
चालू करवा दिए और एब्जॉर्प्शन। अरे दुन्नू में पोर है, पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा, जब चढ़ेगा तो इसमें जो डीएनए है उसमें प्रेशर लगाएगा तो ये सारा डीएनए किस पे ट्रांसफर हो गया, नायलॉन शीट पे ट्रांसफर हो गया ना, और एक भी इधर उधर फंसा भी नहीं, अबे आराम से। तो क्या ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा क्या, है ना? तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, पर हर बार कंप्लीट नहीं होगा भाई। इसमें भी चांस है कि ऐसा भी हो सकता है कि हम 23 गो डीएनए को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हो सकता है 10 को ट्रांसफर हो, बाकी का हो भी ना करे। समझ में आया क्या? तो ये हमेशा ये वाला मल्टी स्टेप प्रोसेस होगा। अरे यार याद करो, जब हम डीएनए का फिंगरप्रिंट बताए थे तो ऐसा कुछ बताए थे कि भैया ये देखो छोटा बड़ा इस तरह से, ऐसा कुछ बताया था? भाई तुमको डाउट आना चाहिए भैया, जब जेल उसको लेंथ वाइज सेपरेट कर दिया, छोटका वाला नीचे सबसे बड़का वाला ऊपर, तो डीएनए फिंगरप्रिंट इतना काला आता है रे? नहीं समझ में? अबे गड़बड़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं चेंज आता होगा। तो जब जेल में से जब ट्रांसफर होता होगा पानी के प्रेशर की वजह से, तो जरूरी है कि भैया एक ही डायरेक्शन में मूव, नहीं हमको तो सीधे ऊपर जाना है, इन्ने उन्हें घूम के नहीं जा सकते हैं। अबे ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। तो क्या अब उसका सीक्वेंस बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा लेंथ का? तो अब क्या मेरे को एग्जैक्ट सटीक दिखेगा कि हाँ ऐसा ही लेंथ है? नहीं, फिर मेरे को वैसा दिखेगा नहीं। अरे क्लियर है क्या यहां तक? अरे समझ में आई या नहीं आई भाई? तो हम लोग उस समय से लाल रंग से क्या बना रहे हैं? अरे उस समय से हम लाल रंग से क्या बना रहे हैं भाई? अरे अगरोज जेल बना रहे हैं हम लोग उस समय से लाल रंग से। तो अब हम लोग ग्रीन कलर से क्या बनाएंगे? नायलॉन सीट। क्या बनाएंगे हम लोग? नायलॉन सीट। सही है? अरे कोई दिक्कत है क्या? तो अब हम लोग नायलॉन सीट पे ट्रांसफर हो जाए क्या? अरे बोलो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे समझना। तो हमारा यहाँ पे स्टेप क्या होगा बोलो जरा, कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पे ये जो साउदर्न ब्लॉटिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये इस तरह का कंटेनर होगा, है ना भाई? यहाँ पे ये सॉल्यूशन होगा इस तरह से। अरे बोलो। अभी हमारे पास सॉल्यूशन है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे समझना जरा। चलो, तो हमारे पास लाल रंग का क्या है? अगरोज जेल, है ना भाई? तो ये देखो हमारा लाल रंग का क्या हो गया भैया? अगरोज जेल हो गया ना, ये अगरोज जेल लाल रंग का। और इसके ऊपर हम किसके ऊपर सीट पे ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना? या मान लो येलो कलर की सीट पे ट्रांसफर कर रहे हैं, नायलॉन सीट, बराबर। तो ये हमारा इससे बड़ा हो गया, हमारा क्या हो गया? नायलॉन सीट। सही है? अरे नायलॉन सीट दिख रहा है नहीं दिख रहा? अच्छा एग्जैक्टली देखो ये पूरा ऐसा हो गया ना। अगर हम ऐसा बनाए तो थोड़ा सा, मतलब अगर इसको मुझे तिरछा बनाना है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को ऐसा दिखे, मतलब इस टाइप का दिखे, समझ? तो इस टाइप का दिखने के लिए मेरे को उसका थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ना, चौड़ाई नहीं बनाना पड़ेगा। अरे समझना जरा, इसको तुम ऐसा बना सकते हो क्या? अभी तो ये एकदम खरा खरा सा दिख रहा है, इधर देखो जरा। अच्छा इसको ऐसे बना दे, तुमको कोई दिक्कत? देखो तो अब ये लेटा हुआ दिख रहा है क्या कि उसके ऊपर हम डाले हुए हैं? ये लाल रंग का था ना। चलो अब इसके ऊपर क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? पीला रंग का क्या है हमारे पास? नायलॉन सीट। किसके ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग? पीले रंग का नायलॉन सीट है, और उसके ऊपर हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हम बहुत सारा ये डाल दिए, बराबर, और इसके ऊपर एक डाल देंगे जो कि उड़ा के न ले जाए, मतलब उसको प्रेशर बनाए रखे ताकि वो क्या करे, अंदर एब्जॉर्ब करता रहे। यहां तक समझ में आया क्या? अब बताओ क्या जितना भी डीएनए है वो सब किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा? पीले वाले सीट पे ट्रांसफर हो गया क्या? अरे बोलो। जितना भी डीएनए है, इससे हमारा अगला स्टेप क्या बनेगा बताओ जरा? नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा हमारा, बताओ जरा, बोलो जरा। अब जितना भी हमारा डीएनए था वो सब किस पे ट्रांसफर हो चुका है? हमारे नायलॉन सीट पे। सही है? तो ये इस तरह का दिखेगा तुमको। अरे बोला था ना अब सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है। देखो सीक्वेंस इधर उधर हो गया, छोटा बड़ा अलग अलग अरेंज हो गया क्या? अरे हुआ नहीं हुआ? तो ये हमारे नायलॉन सीट पे ट्रांसफर हो गया। अब हम लोग अब जो है ना, अभी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें समझना कि एक्सरे प्लेट पे अब कैसे आएगा। ये तो साला, अरे ये आ चुका है ठीक है भाई, पर मेरे को दिखेगा थोड़ी। अभी तो डीएनए आ गया, हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, पर मेरे को दिखेगा थोड़ी ये चीज। जो दिखवे नहीं करे, अब डीएनए फिंगरप्रिंट अब मिलाना हो कि भैया डीएनए मैच कर रहा है कि नहीं, तो आओ रे आओ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेके आओ, देख 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 डीएनए मैच कर रहा है। ऐसे करेंगे फिर तो मिला पाएंगे क्या कभी किसी कीमत पे? एक बार में तो हम एक छोटा सा पॉइंट देख पाते हैं ना माइक्रोस्कोप से, तुम पूरे डीएनए को मैच करा लोगे? नहीं करा पाओगे ना भाई।
तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, ये नॉर्मल हमारी आंखों से विजिबल होना चाहिए, हमको दिखना चाहिए डायरेक्टली, समझ में आ रहा है। अच्छा तुम कभी इस नाम सुना है क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट का? अरे रेडियो एक्टिव क्या होता है? जो हमेशा लाइट को इमिट करता है, सही है ना? अरे बोल रहे, रेडियो एक्टिव क्या होता है? जो हमेशा लाइट को इमिट करता है। सही बात गलत बात? पक्की बात है ना भैया? जो हमेशा लाइट को इमिट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम उसको बोलते हैं। वापस से बोलो, जो हमेशा लाइट को इमिट करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम उसको बोलते हैं। तो तुम सोचो, समझना जरा, अभी ये हमारे नायलॉन शीट पे ट्रांसफर हो चुका है और ये कोई एल्कलाइन मीडियम में नहीं है, अलग अलग है अभी। तो क्या हम चाहें तो इसको फिर से डबल स्टैंडर्ड बना सकते हैं क्या? अबे अब तो एल्कलाइन मीडियम में नहीं ना डाले हुए हैं, हम इसको चाहें तो फिर से डबल स्टैंडर्ड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो चेक करते हैं ना बना के, क्या दिक्कत है? आ जाओ जरा। जैसे कि मान लो हम ये वाला सेगमेंट उठाते हैं, ये वाला सेगमेंट हम लोग उठा लिए, बराबर? तो ये वाला सेगमेंट उठाओगे तो इसके अंदर कुछ होगा ना, ए टी ए जी सी, ए टी ए जी सी, मान लो 2 बार रिपीट हुआ, अरे सही है, अरे होगा ना? तो इसका टेंडेंसी है कि नहीं अभी डबल स्टैंडर्ड बनने की? अगर हम कहीं से एक्स्ट्रा नाइट्रोजन बेस ला दें, है ना, मान लो हमारे पास पहले से एक्स्ट्रा नाइट्रोजन बेस है जो कि कैसा है? रेडियो एक्टिव। मतलब अब हम लोग एक नया स्ट्रैंड बनाए, उसमें ए के जगह पे क्या आएगा? टी, टी के जगह पे ए के जगह पे टी, जी के जगह पे सी के जगह पे जी। अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? और ये वाला जो हमारा नाइट्रोजन बेस हम मिलाए हैं ना, वो रेडियो एक्टिव मिलाए हैं। कैसा मिलाए हैं? रेडियो एक्टिव। तो सबसे पहले समझना, अगर कहीं पे ए है तो जैसे ही हम टी मिलाएंगे तो वहां पे जाके जुड़ेगा कि नहीं, आपस में डबल बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अगर कहीं पे जी है और रेडियो एक्टिव सी मिलाए हैं तो जाके अपना ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा कि नहीं? अरे उसको तो सी से मतलब है, उसको रेडियो एक्टिव से मतलब थोड़ी है। अरे उसको किससे मतलब है? सी से मतलब है, और उसका टेंडेंसी है डबल स्टैंडर्ड होने का, तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? आराम से, क्योंकि हम अलग से क्या मिला दिए? नाइट्रोजन बेस मिला दिए हैं। ले बुआ ले, नाइट्रोजन बेस भर भर के, है ना, पूरा उझल दिए निमन से, कंटेनर में डाले इस प्लेट को और क्या किए? नाइट्रोजन बेस उझल दिए। अब तुम जब नाइट्रोजन बेस उझल दोगे तो भैया ये जो स्ट्रैंड होगा उसके अकॉर्डिंग डबल स्टैंडर्ड बनाएगा। अब ए के जगह पे टी के जगह पे ए, जी के जगह पे सी के जगह पे जी आएगा। और हम जितना नाइट्रोजन बेस डाले हैं ना भैया, वो सब रेडियो एक्टिव है। मतलब रेडियो एक्टिव जो नहीं है वो सिर्फ नायलॉन शीट पे है। सही बात है ना? अब क्या करेगा? जो नायलॉन शीट पे है उसी के पास जा जाके ये सब जुड़ जाएगा। हमारा कौन सा? रेडियो एक्टिव वाला जाके हमारा जुड़ गया। और जब रेडियो एक्टिव वाला जुड़ जाएगा तो वहां से लाइट इमिट करेगा कि नहीं करेगा? देखो यहां पे जाके जुड़ गया, यहां जुड़ गया, यहां जुड़ गया, यहां जुड़ गया, इस सब पे जितना बड़ा लेंथ है उतना ही बड़ा हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी जुड़ गया। सही है? अब वहां से लाइट इमिट करेगा, बस कुछ नहीं करना है, इसको रखो, इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्लेट डाल दो। क्या जहां से लाइट इमिट करेगा क्या वहां पे कलर ब्लैक कर देगा क्या? अरे एक्सरे प्लेट का कलर ओरिजिनल ब्लैक नहीं होता, बताए थे ना रे, है ना? तो जहां से भी लाइट को इमिट करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट से, क्या उस वाले रीजन को व्हाइट कर देगा क्या? जब एक्सरे प्लेट को उठा के देखेंगे तो बाकी सब रीजन व्हाइट और स्ट्रिप वाला मेरे को ब्लैक दिख जाएगा क्या? हैं? बाकी सब व्हाइट दिखेगा? अरे हम बोल रहे हैं, पहले सुनो तो सही। यही तो कंफ्यूजन होता है। एक्सरे प्लेट जो होता है ना वो ओरिजिनली व्हाइट कलर का होता है और जहां से लाइट पास करता है ना वो ब्लैक होता है। समझ में आ रहा है? अब दिक्कत क्या है ना कि अगर एक्सरे प्लेट को तुम डायरेक्टली सनलाइट में लेके आ गया ना तो पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा। समझ में आया? तो हमारा उसका तो कंसर्न नहीं है, हमको तो मतलब सिर्फ एक्सरे प्लेट पे लाने से है ना भाई। तो उसके बाद फिर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करता है वो फिर दूसरा प्लेट लेके आता है और फिर वो ब्लैक के जगह पे ब्लैक और व्हाइट के जगह पे व्हाइट बनाता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब वो अपना फिर आगे करता है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं। हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट और डीएनए एक्सरे प्लेट जो है ना ओरिजिनली ब्लैक कलर, जहां से लाइट पास करता है ना वही ब्लैक होता है। समझ में आया? जहां से लाइट पास होता है वो कलर कैसा होता है? ब्लैक। और जहां से लाइट पास नहीं हुआ वो ब्लैक नहीं हो। तो भैया रेडियो एक्टिव लाइट इमिट करेगा तो जहां से इमिट करेगा उस वाले रीजन को ब्लैक कर देगा क्या? तो अंधेरे में मेरे को आराम से दिखाएगा, बाकी सब व्हाइट और जगह जगह पे ब्लैक, है ना? उसका फिर कॉपी तैयार कर लेगा कौन? अरे बना लेगा ना बैठ के, कंप्यूटराइज्ड। अरे कंप्यूटराइज्ड बनता है मालूम है? आजकल तुम जाओगे ना तो कंप्यूटराइज्ड एक्सरे होता है ना? अब एक्सरे में खाली तुम्हारा फोटो लेगा और उसके बाद पहले होता था ना एक्सरे निकालेगा, पानी में डुबाएगा, उसको सुखाएगा, तब लिफाफा में कस के तुमको देगा, ले बेटा ले जो, है ना? अब वैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। समझ में? अब सीधे इतना बड़ा प्रिंटर होता है भैया,
और उसमें एक्सरे प्लेट रखा था, जिससे यहाँ पे पेपर रखा रहता है, खटाक से मारता है प्रिंट, अब प्रिंट होकर निकल जाता है, ले बराबर। तो अब वैसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो वैसा कर लेता है, बराबर है क्या? तो डायरेक्टली तुमको दिखा देगा कि हाँ ये देखो एकदम सेम टू सेम बना देगा, एग्जैक्ट, अरे एग्जैक्ट कॉपी कर देगा ना भैया, एग्जैक्ट कॉपी करके तुमको बता देगा कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। कोई दिक्कत भाई? तो अब बताओ, मतलब जो हमारा अगला स्टेप होने वाला है, वो अगले स्टेप में हम क्या मिलाने वाले हैं? रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन बेस मिलाने वाले हैं। अरे बोलो जरा। तो हमारे पास क्या हो गया, देखो ये हमारा आ गया नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, और ये हो गया हमारा डीएनए का सेगमेंट इस तरह से। सही है? सही है ना? चलो ये हमारा डीएनए का सेगमेंट। अब तुम इसका क्या करवाने वाले हैं, मतलब रेडियो एक्टिव हाइब्रिडाइजेशन। इस स्टेप को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव हाइब्रिडाइजेशन। तो अब तुम इसका क्या करवाओगे? रेडियो एक्टिव हाइब्रिडाइजेशन। कोई दिक्कत भाई यहां तक? अरे बोला था ना, एक कंटेनर लेंगे, आप बहुत सारा क्या मिला देंगे? नाइट्रोजन बेस मिला दोगे, जो कि कैसा होगा? रेडियो एक्टिव होगा, बराबर है क्या? तो हमारा क्या होगा, समझना समझना। अब जो क्या होगा, जो हमारा नाइट्रोजन बेस होगा वो जाके जुड़ जाएगा इससे, है ना? तो समझना, जब रेडियो एक्टिव कोई भी, जैसे कि मान लो, देखो जब मान लो हम इसको लिए, उठा के हम फेंके और ये जाके दीवार पे चिपक गया ना, तो दीवार जो है ना प्रोब है। वापस से बोलना, जो दीवार है वो हमारा क्या है भैया? प्रोब है। तो बताओ, हमारे पास रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन बेस है और वो जाके हमारे ओरिजिनल डीएनए सेगमेंट से जुड़ रहा है। इसका मतलब हमारा ओरिजिनल डीएनए सेगमेंट जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब की तरह बिहेव कर रहा है। नहीं, अरे हम इसको उठा के फेंके और ये जाके किसी से जुड़ गया ना अपने आप, तब वो क्या है? प्रोब है। समझ में आया? जिससे जुड़ रहा है वो क्या है? वो प्रोब है। तो इससे आके जुड़ रहा है ना हमारा नाइट्रोजन बेस, तो यहां पे ये क्या है? प्रोब है। कोई दिक्कत यहां तक? अरे प्रोब बोल तो रहे हैं कि प्रोब क्या है, उसका बोल रहा है क्या होता है बे? अबे बकचोद हो क्या बे? जब बोल रहे इसको उठा के फेंके, उसमें जाके जुड़ गया, तो वो क्या हुआ? प्रोब। तो इसका मतलब क्या? रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलाए और जिससे जाके जुड़ रहा है वो प्रोब है, खत्म। अजीब हाल है। यही तो बात बोल रहे भाई, अपन मजाक थोड़ी कर रहे थे उस समय से, प्रोबे तो समझा रहे थे। नहीं नहीं, इसको तो प्रोब का सर हिंदी मीनिंग बताइए ना सर। ऐसे नहीं कीजिए सर, सर प्रोब का हिंदी मीनिंग बता दीजिए सर, बस वही जानना चाहते हैं, वही जानने के इच्छुक है। अच्छा बताओ, ये हमारा नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है क्या? अरे बताओ ना, ये हमारा नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है क्या? बोल बेना नहीं करेगा सब। ये हमारा क्या है भैया? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है। अब हम लोग क्या डालेंगे? एक कंटेनर लेंगे और उसमें बहुत सारा क्या मिलाएंगे? रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन बेस। सही है? तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, बोलो? एगो हमारे पास कंटेनर होगा, सही है, और ये मस्त पीला वाला हमारा ये वाला आ गया। अब सेम बनाना, देखो ये वाला इतना बड़ा है, इतना बड़ा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, इतना। ठीक है भाई, एग्जैक्टली सेम बन गया। अब हमारे पास इसके अंदर जो है वो क्या है हमारे पास, बोलो? नाइट्रोजन। बोल रहे हैं ना रेडियो एक्टिव है। अब ये रेडियो एक्टिव वाला इसे जाके जुड़ेगा, अरे बोलो ना रे, जाके जुड़ जाएगा, मतलब डबल स्टैंडर्ड बना देगा, बराबर है क्या? मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब की तरह बिहेव करेगा, और ये साला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो ना, यहां तक समझ में आई? तो ये वाला जो स्टेप होता है हमारा यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं, समझना, एसएस का मतलब, एसएस का मतलब सिंगल स्टैंडर्ड है। एसएस का मतलब साहिल सिन्हा, कोई और तुम नहीं है, है ना? तुम्हारे लिए बोले, ठीक है? तो मतलब यहाँ देखो, तो हम लोग बोल रहे हैं एसएस का मतलब यहाँ पे क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे एसएस रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब। समझ में आ रहा है? डीएनए प्रोब, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव के लिए ये डीएनए प्रोब है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है। समझ रहे हो? तो सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब विच इज, जो कि क्या है, समझना, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री। समझना, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझना। इधर मैं बोल रहा हूं, देखो ये हमारा डीएनए है और ये हमारा दूसरा स्ट्रैंड है, बराबर? तो अगर इसको तुम एक मानो तो इसको दूसरा मानोगे ना, और दोनों एक ही जैसा होगा। तो अगर तुम इसको टेम्पलेट मानोगे ना, तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब
अरे नहीं बोलते हैं कि अरे वो दवा नहीं है तो ई दवा ले लो, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब उसी के जैसा है। समझ में आ रहा है? बस चेंज क्या है, ए के जगह पे टी है, टी के जगह पे ए है, मतलब एग्जैक्ट उसी का उल्टा है ना भैया। रिजल्ट तुमको सेम, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लियर भाई? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले, सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू हमारा डीएनए के बराबर हो जाएगा एग्जैक्टली। अरे होगा ना भाई, अब नहीं बोलेगा सब। अब क्या होगा, जितना भी हमारा रेडियो एक्टिव है वो सब जाके जुड़ जाएगा हमारे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से, और हमारे डीएनए को क्या बना देगा, रेडियो एक्टिव डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना देगा। सही है? अरे अब हमारे को जब फिर से तुम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को निकालोगे तो अब तुमको क्या मिलेगा, रेडियो एक्टिव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अच्छा ये बताओ, ये अपने आप हुआ है ना रेडियोग्राफी, है ना? तो इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड हम लोग बना दिए हैं, नया कुछ है कि नहीं भैया? अरे आया कि नहीं आया यहां तक? यहां तक समझ में आ गई? और इस पूरे स्टेप को हम लोग बोलते हैं, यहां से लेके अब वहां तक का। अब तुम समझना यहां पे क्या होने वाला है, इधर देखना। अब जो अगला स्टेप होने वाला है हमारा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हम लोग इसको उठाएंगे, फिर से हमारे इस प्लेट को उठाओ। अब क्या इस प्लेट के ऊपर क्या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है क्या अब, जो कि रेडियो एक्टिव है? अरे बोलो, क्या वो अपने आप, रेडियोग्राफी क्या होता है, रेडियोग्राफी? अरे हम कोई टेस्ट करते हैं वो हमारा रेडियोग्राफी है ना भाई। अरे हम कोई टेस्ट करते हैं वो हमारा रेडियोग्राफी था ना भाई। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे ना, अगर वही टेस्ट अपने आप होता तो ऑटो रेडियोग्राफी। समझ में आ रहेगा? अगर अपने आप होता तो ऑडियो रेडियोग्राफी। अरे एक्सरे हमारा रेडियोग्राफी में आता है ना, तो क्या एक्सरे हमेशा अपने आप होते रहता है क्या? नहीं। अरे नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अपने आप होगा, जब एक्सरे प्लेट डालोगे ना तो अपने आप रेडियोग्राफी हो जाएगा और तुमको दिखा देगा कि हाँ भैया ऐसा है, क्योंकि भैया हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम मिलाए थे। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये पूरा का पूरा स्टेप हमारा क्या बन जाएगा भैया, रेडियोग्राफी। अब समझना यहाँ पे सिंपल, अभी जैसे ये हमारा स्ट्रैंड है, एग्जैक्टली बना देना सेम। तो ये मेरे को ऐसा मिल गया, यही है ना? अरे यही है ना? अब ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड रेडियोग्राफी है। अरे है ना? अब इसके ऊपर तुम एक्सरे प्लेट डाल सकते हो क्या, है ना? अब एक्सरे प्लेट जो है वो हमारा यहाँ पे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बराबर है क्या? तो हम लोग क्या कर दिए, इसके ऊपर ग्रीन कलर का डाल दिए, क्या हम लोग, एक्सरे प्लेट डाल दिए क्या, एक्सरे प्लेट। अब जब भी लाइट इमिट करेगा, क्या एक्सरे पे ब्लैक बैंड आएगा कि नहीं आएगा? उसको बाद में फिर व्हाइट में बदलेगा, वो अपना उसका मर्जी है, लेकिन हमको बस कहां तक पहुंचना था, एक्सरे प्लेट तक पहुंचना था। क्या हम एक्सरे फिल्म डाल दिए क्या, है ना भाई? तो ये वाला जो हमारा ग्रीन वाला है, जो हमारा ग्रीन वाला है वो एग्जैक्टली क्या है हमारे पास, एक्सरे फिल्म या फिर फोटोग्राफिक फिल्म। अरे फोटो ही ना दिखा रहा है, ग्रीन वाला क्या है हमारे पास, एक्सरे फिल्म या फिर फोटोग्राफिक फिल्म। सही है? अब नहीं बोलोगे भाई। अच्छा, फोटोग्राफिक फिल्म पे डेवलप हो जाएगा क्या, बैंड? अरे बोलो ना, ये बैंड इसके ऊपर क्या हो जाएगा भैया, डेवलप हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। और डेवलप होने के बाद अब ये सारा का सारा किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा भैया, कलर। एक ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब दिखने किस पे लगेगा, एक्सरे पे। तो मेरे को ये इस तरह का दिखने लग, सही है, इस तरह का दिखने लग जाएगा। क्या हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट बन गया क्या, देखो जरा। अरे वो हमारा, वही हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट है ना, हम वही बनाने के लिए ना इतना स्टेप कंप्लीट कर रहे थे अभी तक। अरे बोलो, समझ में आया क्या, नहीं आया तो बोलो। अरे यहां तक अगर समझ में नहीं आई तो बोलो। देखना, ना, जो हाइब्रिडाइजेशन से लेके यहां तक का जो स्टेप होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ऑटो रेडियोग्राफी। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। मतलब ये हमारा ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी, वो खुद से जाके जुड़ रहा है, ये खुद से एक्सरे प्लेट पे आ रहा है, तो ऑटो रेडियोग्राफी। समझ में आया क्या? तो हमारा ये जो फाइनल एक्सरे प्लेट के ऊपर डेवलप हो गया है हमारा, वो क्या है हमारा, यही हमारा क्या है भैया, डीएनए फिंगरप्रिंट। हम यही बनाना चाहते थे। समझ में आया क्या? अरे आया कि नहीं आया? तो इसको मार्क करके लिख देना कि ये हमारा क्या है भैया, डीएनए फिंगरप्रिंट है।
कोई दिक्कत क्या? डीएनए फिंगरप्रिंट बन गया क्या? आ जाएगा क्या इस कॉपी के अंदर? सही में? अब समझना, अब कुछ कुछ स्टेप छूट गया है, इधर देखेंगे अपन। अभी तक हम डीएनए फिंगरप्रिंट में, अरे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ में आ रहा है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, है ऐसे ही चलना भैया, मजा आएगा भाई। यकीन मानो ये किसी को आता नहीं है भाई, सच बता रहा हूं, तुमको आएगा। आ रहा है कि नहीं आया? इससे एक क्वेश्चन एकदम फिक्स आना है, समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन एकदम फिक्स आना है और ये तुमको आना चाहिए। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं ना, अब समझना, जैसे कि मान लो कि हम सैंपल लिए, ये सब काट कुट लिए, हम समझ रहे हैं कि हाँ ये सब करेंगे तो ये सब हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, फ्रेगमेंट बन जाएगा, लेकिन साला हमको क्या पता चलेगा कि हमारे अगरोज जेल में ये घुसबे किया? नहीं ना दिख रहा है भाई। तो ऐसा कुछ होना चाहिए जिसकी मदद से हम पता कर सके हाँ इसके अंदर घुस चुका है। अरे है ना रे, नहीं समझ में आया? ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे हम पता कर सके कि हाँ इसके अंदर वो घुस चुका है। तो ऐसा कोई डाई आना चाहिए, डाई, डाई मतलब पेंट करने वाला, है ना भाई? इसको ऐसा कोई होना चाहिए कि अगरो जेल को ले, डीएनए जिसमें घुसा हुआ है उसको जब पेंट करे, उसको जब क्या करे हम लोग, पेंट करे, तो मेरे को डीएनए साफ साफ दिखने लग जाए। नहीं मतलब वो नेकेड आई से दिखने लग जाए हमने को, अपने अपने आंखों से। अरे क्लियर है भाई? तो हम लोग स्टेनिंग ऑफ जेल कर दिए क्या है? चलो, तो ये हमारा हो गया डीएनए फिंगरप्रिंट, समझ में आया क्या? ये हमारा हो गया डीएनए फिंगरप्रिंट। क्लियर है भाई? अब यहां पे हम लोग देखते हैं, क्लियर है? चलो, तो यहां पे देखना जरा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम जगह जगह पे पता लगाने वाले हैं कि भैया हमारे पास डीएनए एग्जैक्टली चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखो यहां के बाद तो तुमको वैसे ही पता चल रहा है, और यहां से पहले तुमको पता है कि क्या होने वाला है। मतलब एग्जैक्टली हमको जहां पता लगाना है ना, वो बस यही स्टेप है जहां हमको पता लगाना है कि साला ओरिजिनली कुछ हुआ भी है कि नहीं। समझ में आया कि? उसके उधर तो जो हुआ है हमको पता भी है, हम सेल डाले हैं, प्रोटीन डाले हैं तो प्रोटीन टूटबे किया होगा, है ना, चिल्ड इथेनॉल डाले हैं तो साफ होइबे किया होगा, ये सब तो हमको मालूम है ना। लेकिन यहां पे हमको ये नहीं मालूम है कि भैया पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिए, लेकिन क्या यहां पे कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ, नहीं पता है ना। तो बस हम इसी को स्टेन करेंगे और एक को काट के निकालेंगे और चेक करेंगे कि भैया है कि नहीं उसके अंदर, बराबर है क्या? चलो आ जाए, तो हमारे पास अगला स्टेप हो जाएगा। चलो, तो हमारे पास टॉपिक है स्टेनिंग ऑफ जेल। समझ में आ रहा है किसको स्टेन करेंगे हम? अरे किसको स्टेन करेंगे हम? जेल। साउदर्न ब्लॉटिंग क्या किसको बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल टू मेम्ब्रेन, मतलब नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे जब ट्रांसफर करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? चलो, तो इसमें देखना, सबसे पहले हो जाएगा जेल इज प्लेस्ड, अगर मुझे स्टेनिंग करना है उसका और मुझे पता करना है कि वहां पे डीएनए घुसा है कि नहीं घुसा है उसके अंदर, उसके लिए जेल इज प्लेस्ड इन इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम का भी नाम सुना है? इथीडियम है, चलो, इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड कहीं कहीं ऐसे लिखल रहेगा ETBR, कोई दिक्कत? इथीडियम ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में डालते हैं, मतलब हम इस अगरोज जेल को ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद अगरोज जेल को निकालेंगे। अब अगर डीएनए फिंगरप्रिंट करना है तो अल्कलाइन मीडियम में डालो, और हमको चेक करना है कि उसके अंदर घुसा है कि नहीं घुसा है, तो किस में डालो? इथीडियम ब्रोमाइड में उसको डुबा दो। किसके अंदर डुबा दो भैया? अरे बोलो रे, किसके अंदर डुबाओ उसको? इथीडियम ब्रोमाइड में डुबाओ। जब इथीडियम ब्रोमाइड में जब इसको डुबाओगे तो उसके बाद इसको अल्ट्रावायलेट रेज में इसको ऑब्जर्व करो, है ना भाई? तो ऑब्जर्व्ड इन अल्ट्रा वायलेट लाइट, इसको अल्ट्रा वायलेट लाइट में इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है भाई? जब अल्ट्रा वायलेट लाइट में जब तुम इसको देखोगे, अल्ट्रा वायलेट में देखना मतलब नॉर्मल सनलाइट में देख लो ना, अरे अल्ट्रा वायलेट आता है कि नहीं आता है? या फिर अल्ट्रा वायलेट लाइट बनाने का भी उपकरण है बहुत सारा, अल्ट्रा वायलेट रेज को रिलीज कर देगा। अब जैसे ही अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ेगा ना, तो जहां जहां डीएनए का सेगमेंट होगा ना वो सब चमकने लगेगा, मतलब ब्राइट कलर हो जाएगा। जहां जहां डीएनए का सेगमेंट होगा वो सब कैसा हो जाएगा? ब्राइट कलर। तो हम लोग ये बोले जैसे ही अल्ट्रा वायलेट में हम लोग डालेंगे तो डीएनए के जो सेगमेंट है, डीएनए सेगमेंट आर डीएनए सेगमेंट आर observed as bright orange color, bright orange color band in gel,
तो जेल के अंदर हमारा डीएनए कैसा दिखने लगेगा भैया? ब्राइट ऑरेंज कलर मेरे को दिखने लगेगा। तो हमको मालूम चल जाएगा कि अच्छा डीएनए हमारा घुस चुका है। अरे बोलो, अरे मालूम चलेगा या नहीं चलेगा? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा एक बात बताओ, जेल तो भैया बहुत सॉफ्ट है ना, अगर हम उसको चाकू से काटे तो खुट 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 कट जाएगा। तो हम क्या करें, इसको डाल लें, उसके बाद हम डीएनए को देख लें, अच्छा ये देखो ऑरेंज कलर का, तो उसको हम चक्कू से आराम से काट के नहीं निकाल सकते हैं ये वो पार्ट को? हैं? अरे तुम सिंपल सोचो ना भैया, मेरे पास केला है और हम बोल रहे हैं कि भैया मेरे पास कथी में दिख रहा है, खाली अल्ट्रावायलेट रेज में, उसके अंदर का जो बीज है वो मेरे को किस में दिख रहा है? अल्ट्रावायलेट। और हम चाहते हो बीज निकले तो अल्ट्रावायलेट रेज में ले जाओ, वो चक्कू भी ले जाओ साथ में, है कि नहीं? और जिस दिखे साले को वहां से निकाल लो, नहीं रे? तो ये स्टेप कर लो, और उसके बाद अगरोज जेल तो हमको पता ही है कि टूटने वाला है, मतलब आराम से कट जाएगा। बस कुछ नहीं करो, नाइफ घुसेर को पूरा का पूरा डीएनए सेगमेंट निकाल लो। नहीं निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? तो हमारे पास ये देखना, जैसे ये हमारे पास अगरोज जेल है इस तरह से, सही है, और ये हमारा डीएनए का सेगमेंट है इस तरह से, सही है। और हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो, यहां से एक सेगमेंट को काट के बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद जब अगर मुझे देखना, और इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं इल्यूजन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इल्यूजन, ELUTION, इल्यूजन। क्या बोलते हैं हम लोग इस स्टेप को? इल्यूजन। तो हम लोग बोलते हैं इट कैन बी कट आउट इजिली, ये बहुत आसानी से कट जाएगा भैया, एकदम मस्त होता है, तो ये बहुत आसानी से कट जाता है। क्लियर है भैया? अरे देखने के लिए, कोई बोले कि नहीं भैया तुम डीएनए का सैंपल लेके आओ इलेक्ट्रोफोरोसिस का, तुम बताओ कि भैया वहां घुसा हुआ है, हमको एक ही सेगमेंट चाहिए, तुम कैसे निकालेगी एक सेगमेंट? उसी का स्टेप बताएं। इट कैन बी कट आउट बाई नाइफ, नॉर्मल चक्कू से काट के उड़ा दो। तो ये हमारा क्या हो गया? इट कैन बी कट आउट बाई नाइफ, इसको हम लोग बोलते हैं, इस स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग? इल्यूजन। भैया इसको याद रख लेना, एग्जाम में अभी तक 10 बार से ज्यादा पूछा गया है कि इल्यूजन क्या होता है। इल्यूजन सिंपल क्या होता है भैया, जब जब किसी डीएनए सेगमेंट को हम काट के निकालते हैं बाहर, तब हम उसको क्या बोलते हैं? अच्छा किस में से है? जेल में से, अपने में से नहीं। अपने में से निकालोगे तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, और जब जेल में से निकालोगे तब जाके उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको इल्यूजन। सही है? तो ये हमारा इल्यूजन। तो ये तुम्हारा पूरा खत्म हो गया, दैट इज द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। कैसा लगा बताएंगे? एक्सपीरियंस बताओ भाई। हाँ तो बोलेंगे, जरा एक्सपीरियंस बताएंगे भाई। एक सेकंड रुको भाई, चलो ये यहां तक समझ में आया क्या? अब कॉपी के छत पे जगह खाली है ना भाई, हाँ तो उसको भी क्या छोड़ना, जब पूरा कॉपी भर रहा है तो उसको भी भर देंगे, है कि नहीं? चलो बताओ जरा, जब डीएनए को ट्रांसफर करते हैं तो क्या बोलते हैं? साउदर्न ब्लॉटिंग। जब आरएनए को ट्रांसफर करेंगे तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, और जब प्रोटीन को ट्रांसफर करेंगे तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग, और ईस्टर्न ब्लॉटिंग नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये बात कैसे पता चलेगा एग्जाम के वक्त? नहीं मालूम चलेगा ना, इसलिए कॉपी में लिख लेंगे अपन, है कि नहीं? तो कॉपी के छत पे लिख लेना, इधर इधर लिख लेना भाई, कॉपी के छत पे, है ना भाई? एक हो जाएगा हमारे पास क्या? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या होता है बताओ तो जरा सर जल्दी से, है ना? तो आरएनए ट्रांसफर ऑफ किसको? आरएनए टू मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन तुमको पता है कच्ची का बना हुआ है, किसका? नाइलॉन या सीट या फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। अगला हमारा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। बताओ तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है? तो ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन टू मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत? और वेस्टर्न ब्लॉटिंग नाम का कोई चीज नहीं होता है। हाँ वही वही, ईस्टर्न का कोई चीज नहीं होता है। क्लियर है? अब इसमें एक लाइन भी नहीं लिखना है, बस पूरा हो गया ये हमारा पूरा पेज में, तुमको इसको हटा लेना, अब तुम जैसे हटा लो, कुछ नहीं समझ में आएगा, पहले लिखो। अरे अभी 2 साल तक समझ में नहीं आएगा यार, हमको भी अभी कुछ दिन पहले समझ में आया था। चलो एक बार फिर से समझा दें।
हम्म हम्म बोल 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 बोलते जाओ। अच्छा देखना, यहाँ पे भी जो सॉल्यूशन है ना, ये भी हमारा एक टाइप का बफर सॉल्यूशन है। ये भी हमारा एक टाइप का क्या है, बफर सॉल्यूशन। क्लियर? एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, कहीं भी पूछ लेगा कि कहाँ पे बफर सॉल्यूशन है। क्लियर है? चलो। कभी हीट कर देता, डीएनए जो है ना भाई टूट टाट जाता, समझ ले। ये गरमा देगा, डीएनए टूटेगा भी नहीं। बाबू के डीएनए ना, बाबू के बता नहीं हो लगभग डीएनए। भाई तुम उसको गर्म कर देगा, वो टूटेगा नहीं। आगे पढ़ाएंगे, बायोमोलिक्यूल आने वाला है, उससे पढ़ाएंगे डीएनए को गर्म करने पे डीनेचुरेट हो जाता है। टेंशन नहीं लो। हैं?